अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के सिलसिले में बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल, जिसमें आपका पसंदीदा खुसूसी सेगमेंट स्टार नात ख़्वां, जिसमें आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सहरिश सुहेब। और नाज़रीन, ये सेमीफ़ाइनल की दौड़ है, मुकाबला बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आगे की जानिब बढ़ रहा है और अख्तिताम के बिल्कुल करीब है। कल इंशाअल्लाह से हमारा फ़ाइनल राउंड होगा और आज इस सेमीफ़ाइनल राउंड में हमारे सनाखा हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे जज साहिबान खुशगुलू, खुश आवाज़, खुश इल्हान, खुश मिजाज, बड़ा ही ज़बरदस्त सफ़र रहा इन दोनों के साथ। शफीक साहब, फैसल साहब तशरीफ़ फरमा है। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मैं चाहूँगी कि अपने सेगमेंट का जल्दी से बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दूँ और अपने पहले सनाखा को दावत दूँ। अबू बकर शराजी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अबू बकर, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए। मदीने से मोहब्बत हो गई है मेरी बख्शिश की सूरत हो गई है मदीने से मोहब्बत हो गई है नबी के एक इशारे की बदौदा नबी के एक इशारे की बदौलत तेरी चाँद शोहरत हो गई है मेरी बख्शिश की सूरत हो गई है मदीने से। बात है अबू बकर शराजी, आपने तो कमाल कर दिया, सुभान अल्लाह। बहुत दिल से आप नात पढ़ते हैं और ये महसूस होता है कि आप दिल से पढ़ रहे हैं, सच्चे जज्बे के साथ। आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली सनाखा का रुख करेंगे। उमामा शहजाद यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। उमामा, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। गुल रुखता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तों मुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदिल गुफ्त हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदिल गुफ्त हक्का के चे खुश कंदा अकी के यमनी राय यमनी राय यमनी राय यमनी रा हक्का के चे खुश कंदा अकी के यमनी राय यमनी राय यमनी राय यमनी राय
नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। बहुत खूब उमैमा शहजाद, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये नात पेश की है और माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है और इसका भरपूर इस्तेमाल आप कर रही हैं। अली हैदर चौहान हमारे तीसरे सना खां यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो अली हैदर, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, जिसके बाद हम जज साहिबान का रुख करेंगे, तो आप नात पेश कीजिए। बने हैं दोनों जहां, शाह दो सरा के लिए सजी हैं महफ़िले कौनैन मुस्तफ़ा के लिए। हुजूर नूर हैं, महमूद हैं, मुहम्मद हैं। हुजूर नूर हैं, महमूद हैं। जी जनाब फैसल साहब और शफीक साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सेमीफाइनल है तो मुकाबला कुछ सख्त है आज का। आज इस ग्रुप ने मुझे मुतासर नहीं किया, आज अच्छा? मज़ा नहीं आया मुझे। अच्छा, हाँ देखिए, नात का एक अंदाज़ है, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये अबू बकर शराजी आए, इतनी मेहनत करते, जोर लगाते, मेरी समझ में नहीं आता। नात तो बड़ी बहुत चीज़ है। सॉफ्ट अंदाज में। क्यों किस बात का जोर लगाना है? मोहब्बत से पढ़े उसको। सही है मैं हुजूर की बारगाह में जाता हूँ, वहाँ खड़े होकर के मैं ज़ोर से चीखूँ, बड़े अदब से, बड़े इनकिसारी के साथ। मैं यही बार बार मैं कहता हूँ कि ऐसा मत करें प्लीज़। अच्छा, इन्होंने लफ्ज़ मोहब्बत को मुहब्बत कहा है, ठीक है? अच्छा, अब आगे आइए उमैमा, वो पहले जैसा तासुर ही नहीं हुआ। और तर्ज में जो बहलावे दिए ना, हाँ। ये भी इसकी ज़रूरत नहीं ये है। भी मुकाबले का रंग नहीं रंग नहीं है, है। ये भी मुकाबले का रंग नहीं है। मुकाबले में नात शरीफ, नात जो के रंग, दिल पे असर ये करे। क्लासिकल है, ये क्लासिकल है। सही। देखिए, अब बच्ची आई आज, इसने भी मुझे मायूस किया, इसने तो बहुत ही ज़्यादा मायूस किया। इसलिए ये नात इतनी मुश्किल है, एक तो नात ही मुश्किल है, दूसरी बात है उसकी तर्ज इतनी, एक एक जगहें बड़ी अलग अलग हैं। बिल्कुल लफ्जों की बाँट ऐसी है, ऐसे नाजुक बदनेरा 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 बदनेरा, एक लफ्ज यहाँ आना चाहिए। अब ये ऊपर बदनेरा बदनेरा बदनेरा, अब यहाँ जा रही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई कि क्या किया क्या है इन्होंने। देखिए, सुन के और वो कॉपी करना भी बड़ा, बिल्कुल नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। और अब आ जाइए अली हैदर साहब, क्या बात है, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, बहुत, लेकिन रचाओ के साथ। मैं आज सब सुन रहे हैं, ये जिस राग में पढ़ रहे अहमद में, इसका एक बड़ा खूबसूरत, इसको जितने मोहब्बत से पढ़ा जाएगा उसको उतना ही अच्छा लगेगा। बने हैं दोनों जहाँ शाह दो
सरा के लिए। वाह। प्यार से कर। अभी इतना गाढ़ा करके अगर आप पढ़ेंगे वो तासुर नहीं बनता। तासुर नहीं बनेगा। हुजूर की हम बिल्कुल आप सही तारीफ कर रहे हैं की तारीफ कर रहे हैं तो मजे में करें, थोड़ा सा उसके मजे लेकर। सिर्फ ये क्लासिकल का मुकाबला तो नहीं है ना मेरे बेटे, तो ओवरऑल जो है ना ज़ाहिर पढ़ा, ज़ाहिर सबने सेमीफाइनल, छपड़ा, लेकिन जो तासुर होता है ना मजमूई तासुर, वो मुझे भी नहीं लगा। नात का तासुर आना चाहिए। सही। तो वो आप चीज़ तीनों अलग में से किस एक को आप समझते हैं कि आगे जाना चाहिए? तीनों में से अब ये मेरे लिहाज से नंबर्स तो दोनों के, इन दोनों के बराबर हैं, क्योंकि गलती उमैमा से भी हुई है और अबू बकर से भी हुई है। इनका मामला ये है अली हैदर चौहान का कि इनके यहाँ गलती कोई नहीं है, लेकिन गाढ़ापन बहुत ज़्यादा नज़र आया है, तो ये इन दोनों से नंबर बहरहाल इनके ज़्यादा हैं, तो मेरे लिहाज से ठीक है, बिल्कुल अली हैदर आगे जा ठीक है। चलें, तो अब फैसल साहब और शफीक साहब की राय हमारे सामने आ गई। अली हैदर चौहान के बारे में वो कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छा पढ़ा है बाकी दो के निस्बत, तो इन्हें आगे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये सेमीफाइनल राउंड है, इसमें हमें दो सनाखा ऐसे होंगे जिनको हम आगे लेके जाएंगे। तो अली हैदर चौहान के अलावा दूसरा कौन सा सनाखा है तो जो हमारे साथ आगे जा रहा है? फिर तो जी फिर तो उन दोनों में से एक ही बचते हैं, और वो हैं अबू बकर शराजी। वो आगे जा। अबू बकर शराजी। तो जनाब इसी गुजारिश के साथ, इसी हिदायत के साथ जो कि दी है अभी शफीक साहब ने कि आजिज़ी, इनकिसारी और जो सलीक़ा है नात पढ़ने का, उसको बिल्कुल दरगुजर मत कीजिए कि ऊंचे ऊंचे सुर लगाने से या ज़ोर लगाने से ऐसा तासुर मिलेगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो कुछ ज़ाहिरी सी बात है, एक अंदाज़ है नात पढ़ने का या फिर बारगाह रसालत में कुछ पेश करने का, हदिया करने का, तो उसको ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखिए। हमारे दोनों सनाखा जो आगे जा रहे हैं, अबू बकर शराजी, अली हैदर चौहान, आपके लिए ढेरों दुआएं। और उमैमा के साथ जाएगा फूड बस्ती और एडोर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और नाजरीन, वो घड़ी आन पहुंची है जब आपको मिलने वाला है पाकिस्तान का पहला स्टार नात खां। यकीनी तौर पर आप मुंतज़िर होंगे उस घड़ी के। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे अब फाइनल राउंड में मुलाकात होगी सहा ट्रांसमिशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। किसी गमगुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया कि जो मेरे गम में घुला गया उसे मैंने दिल से भुला दिया। जो जमाल रूह हयात था, जो दलील राह निजात था, उस राह पर के नकूश पा को मुसाफिरों ने भुला दिया। ये मेरी अकीदत बेबसर, ये मेरी इरादत बेसमर, ये मेरी अकीदत बेबसर, ये मेरी इरादत बेसमर। मुझे मेरे दावे इश्क है न सनम दिया न खुदा दिया। मुझे मेरे दावे इश्क है न सनम दिया न खुदा दिया कि जो मेरे गम में घुला गया उसे मैंने दिल से भुला दिया। ये मेरी अकीदत बेबसर, ये मेरी इरादत बेसमर, ये मेरी अकीदत बेबसर, ये मेरी इरादत बेसमर। उसे खो दिया तो ज़माने भर ने हमें नज़र से गिरा दिया कि जो मेरे गम में घुला गया उसे मैंने दिल से भुला दिया।
सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में बोल 28 रमज़ान मुबारक और इफ्तार ट्रांसमिशन है हमारी, आपको खुशामदीद कहते हैं। उलमा हमारे साथ हैं और आज इफ्तार ट्रांसमिशन हम उलमा को ही डेडिकेट कर रहे हैं। ये हमारा वो सेगमेंट है आलिम के बोल जो बहुत पसंद किया गया तमाम दीगर सेगमेंट्स की तरह, और सोशल मीडिया हो दीगर जगहों पर बड़ा कई दफ़ा वायरल भी हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया आपके सवालात और फिर जवाबात उलमा के। और आज मकसद ये है इफ्तार में कि हम उलमा की बात करें, क्योंकि आज हमने अपने माशरे में देखा है कि ये भी एक बेदारवी है कि बस उलमा के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर देते हैं और तरह तरह के जुमले कसे जाते हैं उलमा के ख़िलाफ़ कि जी ये क्या करें, हर बात में आ जाते हैं, इस तरह करते हैं, वैसे करते हैं। और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से कई दफ़ा मजाक का निशाना बनाया जाता है, मजाक की उड़ाया जाता है, और कि जी मौलवी इस तरह के अल्फाज और कभी कुछ। हालांकि बड़ा अच्छा लफ्ज़ है मौलवी भी, और आलिम दीन होना बड़े फ़ख्र की बात है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले मैं तमाम उलमा हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सब ने हमारा साथ दिया। और मैं बोल के बानी शुएब अहमद शेख साहब की तरफ से, हमारे जो एंटरटेनमेंट के हेड हैं शाहज़ेब रोहिला साहब, उनकी तरफ से, तमाम प्रोड्यूसर्स, एडिटर्स, कैमरामैन, पूरी टीम सब की तरफ से, डॉक्टर फ़िज़ा की तरफ से, अपनी तरफ से, तमाम एंकर्स की तरफ से, जितने भी सेगमेंट उन सब की तरफ से ख़ास तौर पर आप सब उलमा हज़रात के बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि तमाम रमज़ान आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उलमा के हवाले से मैं चंद चीज़ें अर्ज़ कर दूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अम्बिया के दीन के वारिस हैं ये लोग उलमा, और अल्लाह ताला जब किसी से खैर का इरादा फरमाते हैं, यानी उसके साथ भलाई करने का, उसको बुलंद मकाम देने का, तो उसको दीन की बसीरत, समझ बूझ अता करते हैं। इसी तरह से और बहुत सी बातें हैं जो उलमा के हवाले से हमें कुरान पाक में भी मिलती हैं, जिस तरह ये कि सबसे ज़्यादा डरने वाले उलमा ही हैं, अल्लाह से सबसे ज़्यादा जो डरते हैं, हया करते हैं, वो उलमा हैं। इसी तरह से एक जगह इरशाद होता है कि बुलंद दर्जात अता फरमाएगा अल्लाह ताला उन मोमिनीन को जो अतात गुजार हैं और अहले इल्म हैं। तो जनाब आज हम इन्हीं अहले इल्म के दरमियान फिर से बैठे हैं, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप 28वीं इफ्तार में हमारा साथ दे रहे हैं। जनाब अल्लामा सईदुल हुसैनी साहब, और हमेशा मुस्कुराता चेहरा, और जनाब आसिफ रज़ा कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब हमारे मुफ्ती वली ख़ान साहब अपने बच्चों के साथ आते रहे और रौनक बढ़ाते रहे हमारी इस ट्रांसमिशन की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मुस्कुराता चेहरा, और हमेशा उलमा के दरमियान और ज़्यादा मोहब्बत का बाइस बनते रहे। और हमारे बहुत प्यारे, बहुत अपने, जिनको हम रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद बहुत बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, जनाब मोहम्मद अली शाह साहब, हमारे सर का ताज। आज तो जनाब लिबास में भी जो है ना वो लग रहे हैं प्रिंस, तो क्या बात है, आप शहज़ादे हैं। और हाँ जी, प्रिंसिपल जामिया नूरुल कुरान, तीसरी दफ़ा दुल्हा बन के आए हैं। हाँ, आज तीसरी दफ़ा दुल्हा बन के आए हैं। वाह वाह, तैयारी आपने पूरी पकड़ी हुई है। और प्रोफेसर यूनुस सदीकी साहब, हमारे बुजुर्ग आलिम दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हमें खुसूसी तौर पर डॉक्टर वक़ार साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रहमान फाउंडेशन के नाम से इनकी पूरे पाकिस्तान में फाउंडेशन है जो डायलिसिस के लिए, फ्री डायलिसिस के लिए काम करती है। और ज़ाहिर है कि डायलिसिस एक मुसलसल अमल होता है, और जो मरीज़ होता है बड़ी तकलीफ़ में, तो कई दफ़ा लोग ऐसे होते हैं कि उनके तमाम वसाइल खर्च हो जाते हैं, तो उनके लिए जिस तरह से काम करते हैं तो बड़ी बात, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। तो जनाब आज हम गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर जो हमारी रिवायत रही है और हमने बना ली, अल्लामा अमीन शहीदी साहब। अल्लामा साहब शुक्रिया भी आपका, जो अल्लाह ताला ने देना है, हम तो यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला आपको बहुत बरकतें तमाम उलमा को अता फरमाएँ, आपके इल्म में इजाफ़ा करें, आपकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा करें। लेकिन दुख और अफसोस ये होता है कि आप लोगों के हवाले से माशरे में मजाक और ठट्ठा जिस तरह बना दिया गया उलमा का कि अच्छा हो ये तो ये फ़लाँ मसला हो जी, इनसे क्या पूछना है, बस ठीक है गूगल कर लो, गूगल पे कर लो या पता कर लो, उलमा क्या ज़रूरत है, ये तो लड़ाते रहते हैं, तो ऐसी बस बात करते हैं, इनको पता ही किसी चीज़ का नहीं है, मॉडर्न दुनिया आ गई है, और जी कोई बात है वो देख लो जी, ये दुनिया चांद पर चली गई, इनको क्या पता। तो ये अब ये मुसलसल हर जगह हर महफिल में इस तरह की बातें हैं जो कभी हमने पहले माशरे में देखी, बहुत इज़्ज़त कम आज भी है, लेकिन ये होने लग गया, इसको हमें रोकने की ज़रूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अहले इल्म के हवाले से ये फरमाया कि अगर अल्लाह से खौफ खाने वाले कोई लोग हैं तो वो उलमा ही हैं। सुभान। अब एक और उसका पहलू भी है कि अल्लाह भी जिन लोगों से खौफ खाता है वो उलमा ही हैं। अल्लाह, आपको हैरत होगी क्या मतलब है इसका? कैसे? अगर आलिम वाकई अपने इल्म पर अमल करे तो वाह, वो वाह, वाह। हमेशा खुदा के खौफ में मुब्तला होगा। बहुत खूब। चूँकि ये अनबिया की सिफत है, अनबिया की खुसूसियत। लेकिन अगर आलिम अपने इल्म पर अमल न करे तो फिर बकौल मौलाना रूमी के चुदुज़दी बा चरागायत गुजीदे तर बरद काला, जब कोई चोर टार्च और रोशनी लेकर आता है तो फिर चुन चुन कर माल लूटता है। अल्लाह, तो इसलिए ऐसे उलमा को जिन्होंने इल्म पढ़ा तो है लेकिन वो इल्म उनके अमल का हिस्सा नहीं बना, उनको फिर चोर और डाकू से तशबीह दी गई है। अल्लाह। लिहाजा दोनों तबकात माशरे के अंदर मौजूद हैं, एक दीन की बदनामी का बायस और दूसरा दीन की तक़वियत का बायस। हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि हम उस इल्म को जो कुछ हम जानते हैं, चूँकि हम अगर गालिबन किसी बड़े आलिम के बारे में कहा गया है, कूफा की मस्जिद में वो दूसरी सीढ़ी पे मेंबर के चढ़े हुए थे, तो किसी ने आके उनसे पूछा कि कोई मसला पूछा किसी बूढ़ी खातून ने, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे नहीं मालूम, इसका जवाब मुझे नहीं मालूम। जैसे ही उसने कहा मुझे नहीं मालूम तो खातून ने कहा फिर तुम मेंबर पर क्यों चढ़े हुए हो? जब तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम मेंबर पर क्यों चढ़े हुए हो? यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स में ये बात करूं कि आलिम का मतलब ये नहीं है कि वो A to Z हर चीज जानता हो, ये नहीं है। जितना उसका ज़र्फ है मुताला उतना वो जानता है और उस पर अमल करता है, वो आलिम है। अगरचे इल्म की राह का तालिब इल्म भी है। अब अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मुझे सब कुछ पता है तो वो इब्लीस का भाई है। अल्लाह। इसलिए इन चीज़ों में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जब उस खातून ने कहा कि फिर तुम मिंबर पर क्यों चढ़े हुए हो, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर बैठा हूँ अपने इल्म की निस्बत से, जितना मेरा इल्म था। अगर मैं अपने जहल और नादानियों की निस्बत से ऊपर चढ़ता तो मुझे सातवें आसमान पर होना चाहिए था। वाह वाह वाह। हकीकत यह है कि खुद ये न जानने का एतराफ आधा इल्म है। सुभान अल्लाह। ला अदरी निस्फुल इल्म, न जानने का एतराफ जो है वो आधा इल्म है। नतीजतन इंसान जानने की तरफ कदम उठाता है। तो इसलिए जो लोग आजिज़ी अपने मिजाज में रखते हैं और अपने इल्म पर इतराते नहीं हैं, अपने इल्म का गलत इस्तेमाल नहीं करते, इल्म के इस्तेमाल के ज़रिए से लोगों का इस्तेहसाल नहीं करते, चूँकि ये सारी चीज़ें आफात इल्म में से हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो ये वाकई माशरे के माथे का झूमर है, सुभान अल्लाह, और इस्लामी माशरे के सर का ताज है बहुत। लेकिन अगर कोई शख्स अबा पहनकर, कबा पहनकर, अम्मामा सर पर रखकर, खूब लिपस्टिक और मेकअप करके लगाकर अगर माशरे में हाथ चुमवाता है और लोगों से उनका दीन चुराता है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी, जी, अगर दीन चुराता तो फिर उससे बढ़कर इब्लीस भी कोई नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा ही नाजुक मरहला है। लोगों के ईमान का ताल्लुक है इस बात से। लिहाजा लोगों के ईमान को अगर आपने महफूज रखना है तो अपने अमल के जरिए से, क्योंकि आपको अगर वो गलत तौर पर काम करते हुए देखेंगे तो वो आपसे बदजन नहीं होंगे, वो दीन से बदजन होंगे। लिहाजा जो लोग उलमा के हवाले से हर्जा सराई करते हैं उनकी दो किस्में हैं। एक वो लोग हैं जो जानबूझकर बदनाम करना चाहते हैं, उनका अपना एजेंडा है, उनसे कोई बहस नहीं है, कोई गरज नहीं है, ठीक है, उनका एजेंडा है। लेकिन एक वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे उलमा को देखा जो आमिल नहीं थे अपने इल्म पर, उसके नतीजे में फिर वो गालियां देते हैं। लिहाजा हम में से हर एक की जिम्मेदारी ये बनती है कि रसूलुल्लाह की सीरत को, औलियाउल्लाह की सीरत को, अपने बुजुर्गों की सीरत को देखते हुए अपनी इस मादी जिंदगी में, दुनिया में इस तरह से आलूदा न हो कि हमें देखकर लोग आखिरत को भूल जाएं और दुनिया को याद रखें। इस चीज की तरफ आना चाहूंगी। वैसे भी हमारे यहाँ उलमा होंगे जो अपना वजन बढ़ाने के लिए दूसरे को नीचे दिखाना नहीं भूलते हैं,
अब मैं अक्सर कहती हूँ कि सिर्फ उलमा नहीं, हमारी फील्ड में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, डॉक्टर्स देख लें, इंजीनियर्स देख लें, एंकर्स देख लें, सहाफ़ी देख लें, जिस भी फील्ड में चले जाएं, और उलमा को तो खैर बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा मुकाम है। तो जो आप किसी को नीचा दिखा के अपने वज़न को साबित करना चाह रहे होते हैं, तो क्या वो बंदा ऊंचा हो सकता है कभी? डॉक्टर फिज़ा, हकीकत यह है कि किसी के बड़ा होने से कोई दूसरा छोटा नहीं होता। क्या बात है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। कुरानी और करीम, बड़ा बंदा किसी को नीचा दिखाता भी नहीं, बड़ा बंदा किसी को नीचे नहीं दिखाता, और न कोई किसी को छोटा कर सकता है, न कोई किसी को बड़ा कर सकता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो बहुत प्यारी बात, बिल्कुल ये सब कुछ उसके हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। कुरानी करीम में उलमा के हवाले से आयत है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में अगर हकीकी मानों में अल्लाह का कोई तकवा और खशियत और अल्लाह का खौफ रखते हैं तो वो उलमा है। सुभान अल्लाह। और कुरानी करीम में ये भी है कि अल्लाह पाक दरजात बुलंद करते हैं अहले ईमान और अहले अमल सालिह का, लेकिन जो उनमें उतुल इल्म है, अहले इल्म है, उनके दरजात का दरजात 3 कह दिया, यानी बेतहाशा दरजात उनके बुलंद करते हैं, ग्रेड पर ग्रेड। और फिर उलमा अंबिया के वारिस है, सही बुखारी के हदीस है। अल्लाह। उलमा की ताज़ीम और उलमा को समझने के लिए कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिनफ़ाने फिन्नास, लोगों में 2 किस्म के लोग हैं। इज़ा सलहा सलहन्नासु कुल्लुहुम व इज़ा फसदा फसदन्नासु कुल्लुहुम। अगर वो दोनों ठीक हो जाएं तो सब लोग ठीक हो जाएंगे। अल्लाह। और अगर वो दोनों ख़राब और फासिद हो गए तो पूरी इंसानियत ख़राब हो जाएगी। अल उलमा वल हुक्काम, उलमा और हाकिम, हुक्मरान लोग। तो उलमा के ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत है बेशक, और उलमा का कदर और उलमा की इज़्ज़त और उलमा की ताज़ीम ये भी बहुत है। ये दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ों में मैं समझता हूँ कि आलिम दीन को ये समझना होगा कि जो मैं पैगंबर का वारिस हूँ तो मैं उससे अपने आप को इस लायक भी तो बनाऊँ। क्या बात, मैं ऐसा किरदार अपनाऊं, ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई ना। मैं ऐसा किरदार अपनाऊं, ऐसा गुफ्तार अपनाऊं, ऐसी सीरत अपनाऊं, ऐसी ज़िंदगी गुजारूं। मैं सच्चा, सादिक और अमीन, सबसे पहले मैं सादिक और अमीन। क्या बात है। अगर आलिम सादिक और अमीन है तो माथे का झूमर है, और अगर आलिम है और उसमें फ्रॉड है या उसमें खुदा न खासा उसमें कमियां बेशियां हैं, उससे न सिर्फ उस आलिम के अपनी इज़्ज़त में कमी आती है, बल्कि उससे दीन के हवाले से भी लोग फिर सोचते हैं, इस्लाम के हवाले से भी सोचते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पैगंबर का नुमाइंदा बैठा हुआ हूँ या मैं समझता हूँ कि मैं पैगंबर का वारिस हूँ, मेरा इतना इल्म नहीं है, मैं कमाया हूँ कि मैं अपने आप को पैगंबर का वारिस समझ लूँ, लेकिन मैं आलिम के हैसियत से कह रहा हूँ, कोई भी आलिम। तो फिर आप जब पैगंबर के वारिस और पैगंबर के नायब और पैगंबर के जो है वो नुमाइंदे के तौर पर हैं, तो फिर आपको पैगंबराना किरदार भी अदा करना होगा। ये बुनियादी बात है। मसला ये होता है कि आप खुद पैगंबराना किरदार पर नहीं चल रहे हैं और दूसरों से आप गिले भी करते हैं। तो ये गिला जब बनता है कि आप ठीक हो, और उसके बावजूद भी बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उलमा हक़ पर होते हैं, मौलवी हक़ पर होते हैं, कुर्रा और हुफ़ाज़ हक़ पर होते हैं। हक़ पर होते हुए भी उनके साथ जो है ना बदतमीज़ियाँ होती हैं या उनके तौहीन या इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके मुतालिक फरमाया गया है कि लिकुल्लि शैइन आफ़तुन व लिल इल्मि आफ़ातुन, कि हर चीज़ के लिए आफतें होती हैं, लेकिन इल्म के आफात पे आफात है, इब्तिलात आती हैं। आपको चैलेंज किया जाता है, आपकी इज़्ज़त को चैलेंज किया जाता है, आपके किरदार को चैलेंज किया जाता है, बाज़ मरतबा आपकी बेतौकीरी की जाती है, आपकी इज़्ज़त को कम किया जाता है। ये मामलात होते हैं, लेकिन इस पर जो दरजात हैं अल्लाह के पास, जो अजर आपको मिलेगा, उस पर जो सब्र है, सब्र तहम्मुल। देखिए, पैगंबर की सबसे बड़ी सिफत क्या है? यस्बिक़ु हिल्मुहु जहलहु, कि हमेशा उनका बर्दाश्त, उनका आदम बर्दाश्त पर सबकत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम में भी ये होना चाहिए कि उसका बर्दाश्त, उसका हिल्म और उसके बुर्दुबारी, उसके आदम बर्दाश्त और आदम हिल्म और आदम बुर्दुबारी पर वो हमेशा के लिए सबकत करे। अगर उसका ये किरदार है तो अल्लाह ताला उसको दोनों जहानों में नवाजेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बहुत से उलमा ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान में, 1-2 आलिम ऐसे हैं कि जिनको बड़ी पजीराई मिली, लोग बड़ा पसंद करते हैं, फेम मिला, उन पे तनकीद भी अक्सर हो रही होती है। इस तरह के वाक़यात आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर। मैं पहले भी कह रही हूँ कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी।
तो वहाँ पे भी हम ये सोच सकते हैं ना कि वातु इज़्ज़ु मंतशा कि जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अब आपके अल्फाज में तासीर होगी तो आपको कोई सुनेगा। आपकी फॉलोइंग तब होगी जब आपके अल्फाज में तासीर होगी, असर होगा। असर कौन देगा? अल्लाह देगा। जब एक बंदे को लोग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं भाई हम इनको सुनते हैं, तो नाक़दीन भी होंगे लेकिन सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो उस पर फिर हम ये नहीं कहेंगे कि वातु इज़्ज़त मंतशा कि उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, वहाँ पे हम तनकीद करने पर आ जाते हैं। क्यों? मसला ये है हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे दोहरे मयार हैं। बिल्कुल है, लेकिन उसमें यह है कि जितनी आपको शोहरत मिलती है, जितनी आपको इज्जत मिलती है, उतनी आपकी मुखालफत होती है। बिल्कुल होती है। हाँ। जो आदमी किरदार अदा करता है ना, मुआशरे में खड़ा होता है, वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तो उसकी मुखालफत भी होती है। अगर कोई आदमी बिल्कुल जो है कल्लुन अला मौला हुआ इन्नमा युवज्जिहु ला यअति बिखैर है, कि वो अपने दोस्त पर, अपने मौला पर, अपने आका पर, अपने बॉस पर, अपने बाप पर, अपने भाई पर, अपने घर वालों पर, या जिस मुआशरे में है वो उन पर बोझ बना हुआ है। ऐनमा युवज्जिहु, जिस तरफ भी उसको मुतवज्जे करे, फोकस करे कि ये काम करना है, आज आपने ये कहना है, आज आपने इस तरह करना है, ला यअति बिखैर, वो खैर के बात कर ही नहीं सके, तो उस पर क्या तनकीद होगी और उसके क्या तारीफ होगी। तनकीद और तारीफ दोनों चीज़ें देखिए, अल्लाह ताला को लोगों ने नहीं छोड़ा। दीन इस्लाम बरहक दीन है, बाकी अदियान सब के सब बातिल है, क्योंकि कुरान करीम में इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अगर है बेशक इन्न के साथ है, वो इस्लाम ही है। सुभान अल्लाह। और वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, और अगर इस्लाम के अलावा कोई और दीन को अपनाएगा या तलाश करेगा, फला युक़बल मिन्हु, वो हरगिज़ मकबूल नहीं है। वह हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत में वो खसारे और घाटे में होगा। लेकिन उस बरहक दीन के मुकाबले में लोगों ने अदियान बनाए हुए हैं, लोगों ने नजरियात बनाए हुए, लोगों ने इज़्म बनाए हुए, उन्होंने। अच्छा, एक और सवाल जो आप तमाम लोगों को शायद अच्छा ना लगे, मैं पहले से माजरत चाहती हूँ, लेकिन सवाल फिर वही होता है कि जो फिर सवाल होता है, मतलब इतने आसान इस्लामियात के किताब वाले सवाल अगर हम पूछते जाएं तो इस महफिल का कोई फ़ायदा नहीं। मैं अक्सर कहती हूँ कि सवाल वही है जो जाके यहाँ लगे और जवाब सोचना पड़े। तो बहुत सी फील्ड्स में कॉम्पिटिशन होता है। सबसे पहले तो हम इंसान हैं, इंसान की तमाम सिफ़ात और जो हमारे फ्लॉज हैं हम सब साथ लेके चलते हैं। तो उलमा में भी क्या ऐसा कंपटीशन होता है? मुफ्ती साहब आपसे भी, फिर प्रोफेसर आपसे इसका जवाब लूँगी, बल्कि प्रोफेसर आपसे भी कमेंट में लेना चाहूँगी मुफ्ती वली से कि जो एक हसद होती है, एक कंपटीशन होता है, एक जेलसी होती है कि फ़लाँ के ज़्यादा फॉलोअर क्यों है, फ़लाँ को सुनने वाले क्यों है, मैं भी वही बात करता हूँ लेकिन उसके ज़्यादा चाहने वाले हैं, उसके ज़्यादा फॉलोअर है, मेरे ज़्यादा नहीं है। तो क्या उलमा में भी, मैं दोबारा माज़र के साथ कह रही हूँ कि ये हसद का एलिमेंट पाया जाता है प्रोफेसर साहब? इसका जवाब मुझे ब्रेक का काजर है, ब्रेक के फौरन बाद। ये सवाल जरा मुश्किल है लेकिन ये सवाल है, ये सवाल है कि क्या उलमा में भी हसद का एलिमेंट होता है कि ये मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, मैं 20 साल से काम कर रहा था, ये 8 साल में फॉलोअर्स ले गया, इसके चाहने वाले ज्यादा हैं। ब्रेक के बाद तो ब्रेक के बाद खुशामदी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इंतहाई माजरत के साथ एक सवाल उठाया था कि तमाम बड़े हैं, उलमा हैं, तो किसी की दिल आज़ारी ना हो। एक सवाल ये था कि जी हसद का एलिमेंट बहुत से लोगों में पाया जाता है कि मुझसे आगे क्यों चला गया, वो मुझसे पीछे क्यों, मैं पीछे क्यों रह गया। अच्छा, हमारे अंदर ये होता है कि शायद मैं तो सबसे बेहतर था तो मैं तो पीछे रह नहीं सकता था, ये मेरे से बाद में आया, मेरा जूनियर है, ये मुझसे आगे चला गया। तो ये चीज़ जो है ना, इसको मेरे ख्याल से जब हम हजम कर लेंगे ना तो सुकून यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, चेहरे पे भी होगा, काम में भी होगा। लेकिन हम बेसुकून होते हैं क्योंकि हम हसद कर रहे हैं। बेसिकली अल्लाह ताला की तकसीम से हम इत्तेफाक नहीं कर रहे, हम अग्री नहीं कर रहे। तो क्या उलमा में हसद होती है? हाँ, उलमा में भी हसद है, भी नहीं है बल्कि यकीनन है, मुआशरे के हर तबके में है, इसीलिए बेसुकूनी भी है। हाँ, बेसुकूनी भी है। लेकिन मैं यहाँ उलमा से अर्ज़ करूँगा, उलमा हैं, आवाम है, एंकर पर्सन है, जो भी हैं, आप में भी कंपटीशन और मामलात होते हैं ना हर जगह। वैसे मैं आज मजे की बात, तो मैंने कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया, यकीन जाने। मुझे लगता है मेरा कंपटीशन मैं हूँ कि मैं कल कैसी थी और आज कैसे, मुझे कल कैसा होना है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे इंशाअल्लाह, सबको ऐसे ही रखे। लेकिन उसमें मैं ये कहता हूँ, आसान तो हिब्बु शैअन, देखो कुरान करीम में आसान तो हिब्बु शैअन वह हुआ कुरहुन लकुम, कि तुम बाज़ मरतबा किसी चीज़ को चाहते हो वो तुम्हारे लिए वो चीज़ बुरी होती है। वो आसान तकरहु शैअन, बाज़ मरतबा एक चीज़ को नापसंद करते हो वो हुआ खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए अच्छी होती है। तो देखें, उलमा हैं, आवाम है या कोई भी है, किसी के साथ हसद नहीं करना चाहिए। हसद 2 चीज़ों में पैगम्बर ने फरमाया है, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन, 2 चीज़ों में। एक है अगर किसी को अल्लाह ने माल दिया और वो उसको जो है ना फसल्लतहु अला हलकती, वो इन्फाक कर रहा है, खर्च करता जा रहा है, आप कह रहे हैं मेरे पास भी अल्लाह करे ऐसा माल हो मैं भी खर्च करूँ, या हसद इल्म में है।
अल्लाह ताला ने इसको इल्म दिया और वो अल्लाह ताला के इस इल्म को और इस नूर को फैला रहा है। इसके अलावा और किसी चीज़ में हसद नहीं है। बाकी हसद वगैरह इन चीज़ों से बचने के लिए ये है, बहुत आसान सा है कि अल्लाह ताला ने जो आपकी किस्मत में लिखा, जो आपकी तकदीर में है, उस पर आप राज़ी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेहतरीन कौल है कि तक़वा का कमाल का दर्जा क्या है? अर्रिज़ा बिल क़ज़ा, सुभान अल्लाह, कि जो आपके मुतालिक फ़ैसला है तकदीर का, बेहतरीन है, उस पर आप राज़ी हों, अल्लाह के फैसलों पर राज़ी हो जाएं, किस्सा ही ख़त्म है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है जी। प्रोफेसर साहब। जी प्रोफेसर साहब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। आलिम कौन होता है? आलिम जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फरिहू मा इंदहुम मिनल इल्म व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। जब इनके पास हमारे अंबिया अल्लाह की मार्फत का इल्म लेकर आए, ये अपनी उलूम व फ़नून में मगर रहे, नबी की बात ना सुनी। नबी ने उनको बुलाया कि आओ मैं तुमको ईमान सिखाऊं, आओ मैं तुम्हारे खालिक से जुड़ना बताऊं, तुम अपने खालिक को कैसे राज़ी करो, तुम दुनिया में क्यों आए हो और क्यों मरते हो, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। नबी इनको पुकारते रह गया, लेकिन उन्होंने नबी की बात ना सुनी। इन्होंने वो उलूम व फ़नून जो इन्होंने ईजाद किए हुए थे, उसी में उन्हीं में मगर रहे। इन्होंने कहा हमें तो वो उलूम व फ़नून चाहिए जिससे हमें रोज़ी और रोटी मिले। चुनांचे इन्होंने वो उलूम व फ़नून तो सीख लिए, लेकिन वो इल्म जो इल्म ईमान था, इल्म नबूवत था, वो ना सीखा, वो ना सीखा। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई, इनके ज़हन में इन्होंने सब कुछ सीखा, ना सीखा ईमान, ना सीखा जिसके लिए नबी ने इनको पुकारा। जब इनको वो उलूम व फ़नून तो बड़े इनको असबर हो गए जिनसे दुनिया कमाई जाती है, और वो उलूम जिनसे अल्लाह को राज़ी किया जाता है, अल्लाह की इबादत के तरीके, अल्लाह की तरफ रुजू, वो ना सीखा इन्होंने। चुनांचे जब अल्लाह का अज़ाब इन पर आया, अल्लाह ने आगे पकड़ लिया, फिर वही यूनिवर्सिटियाँ, वही इनकी लेबॉरेटरियाँ और वही इनके बड़े बड़े फ़नून, लतीफ़ा फ़नून के गैलरियाँ, उनकी छतों के नीचे इनकी लाशें पड़ी हुई थी। ज़मीन के एक झटके ने इनको सबको मिलिया मेट करके रखा दिया। अब लगे बिल बिलाने कि हम कहाँ करें, क्या करें, ये ज़मीन क्यों हिलती है, इसको कौन रोकेगा, इसको कि हम किसके पास जाएं। इनके पास कोई इल्म नहीं है, साइंस के पास कोई कुव्वत नहीं है वो ज़मीन के ज़लज़ले को रोक सके, साइंस के पास कोई कुव्वत नहीं है जो कि पानी के तूफान को रोक सके। ये तो वही रोक सकता है जिसने ज़मीन पैदा की, और वही रोक सकता है जिसने पानी पैदा किया। इन्होंने सब कुछ सीखा, ना सीखा उस अल्लाह से ताल्लुक़, ना सीखा इसमें अल्लाह से इबादत ना सीखी। चुनांचे ये इल्म नबुव्वत जो है, उलमा उसके वारिस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। बनी इसराइल की सियासत, बनी इसराइल के मामलात को अंबिया, एक नबी मर गया दूसरा नबी आ गया, उनको लेकर चलते रहे। लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद उलमा है जो इस उम्मत की रहनुमाई करेंगे। और आप देख लीजिए उलमा ने उम्मत की हर मुश्किल वक्त में रहनुमाई की है, हर वक्त इनमें सलाम का ढंढोरा पीटा है, इस्लाम की तरफ बुलाया। अगर आज भी पाकिस्तान में हमारा तशख़्ख़ुस बरकरार है तो ये उलमा की वजह से। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी आलम ने पेंट कोट पहन कर जमात करवाई हो, समझे ना। कोई फरंगी हमें 100 साल तक रहा, उसने हमारे ज़हन में ज़हनी ग़ुलामी दी, लेकिन उलमा ने उम्मत को बचाया, उम्मत की रहनुमाई की और कौम को बताया कि अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखो। अगर आज ये दीनी मदारस जिनको कहते हैं, अगर ये ना हो, मैं उर्दू ज़बान बोलने वाला कोई ना हो, हर जगह तो इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हर आदमी यही चाहता है मेरा बच्चा फर अंग्रेज़ी बोले। ये ज़हनी ग़ुलामी है। ग़ुलामी दो किस्म की होती है, एक होती सियासी ग़ुलामी, एक होती ज़हनी ग़ुलामी। सियासी ग़ुलामी, सियासी तौर पर तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन ज़हनी तौर पर आज हम ग़ुलाम, उसी तरह ग़ुलाम जिस तरह पहले ग़ुलाम। हम में से हर शख्स अंग्रेज़ी बोलने में फ़ख्र महसूस करेगा और ये कहेगा मैं मेरा बच्चा फर अंग्रेज़ी बोले। और समझे अंग्रेज़ी में जिसने अंग्रेज़ी पढ़ी हुई आलिम है। मेरे भाई उलमा जो है उम्मत पर मेहरबान है, उम्मत पर बड़े एहसानात हैं। अच्छा प्रोफेसर, आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है आज, बल्कि ऑनर हम शुक्रिया अदा करेंगे तमाम उलमा का कि ये जो मदरसे हैं जहाँ पे उस दिन भी कहते हैं कि बिल्कुल मुफ्त में
में तालीम दी जाती है, लेकिन लोग पैसे दे के अंग्रेज़ी के लिए बच्चों के लिए उस्ताद हायर कर लेंगे, इतने पैसे दे रहे होंगे लाखों में इतने बड़े बड़े स्कूल्स में कि अंग्रेज़ी आ जाए बच्चे को, लेकिन उलमा के पास फ्री में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब एक सवाल ये है, इसके बाद शाह साहब की तरफ, शाह साहब आप भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बल्कि वजीफे के अलावा आपसे मैं सवाल पूछूंगी कि बेशुमार लोग ऐसे भी हैं, फिर अफसोस के साथ माजरत के साथ, कि जिन्होंने ये जो आलिम उनके साथ लगा हुआ है या मुफ्ती लगा हुआ है या ये जिस तरह मदरसे में जो होते हैं पढ़ाते हैं, तो उन्होंने उस लफ्ज़ का पास नहीं रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे माशाल्लाह आयत मुक़द्दसा पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। देखिए उलमा की जो इज़्ज़त और वक़ार है वो इल्म की वजह से, और ख़ुद हबीब खुदा जो इमामुल अंबिया, आपकी दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी बुनियाद क्या, बेस क्या, इल्म। तो आज उलमा की माशरे में इज़्ज़त इल्म की वजह। इल्म कौन सा? कुरान और हदीस का। ठीक, कुरान अल्लाह का कलाम और हदीस। लेकिन कुछ लोग जो उलमा पर तनकीद करते हैं, ठीक है वो गलत करते हैं, लेकिन कुछ ये आप भी लामा मीन शेद, बल्कि आप भी बात अग्री करेंगे, मैं आपकी तरफ इसलिए देख रही हूँ कि आप मतलब इसका जवाब दिया उन्होंने कि वो जो है जो मतलब बाकियों का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा अफसोस आप लोगों को होता होगा। मैंने ये अभी ये जो हमारे शाह साहब ने आयत पढ़ी ना, जी जी, इस आयत को दो तरह से पढ़ा जा सकता है जी। और दोनों तरह से अगर आप देखें तो एक नया पैगाम मिलता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमाउ, जी जी, उलमा वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। अगर आप पढ़ें इन्नमा यख्शल्लाहु, तो उलमा वो हैं जिनसे अल्लाह डरता है। कितना फ़र्क पड़ जाता है तर्जुमे में। बाज़ लोगों को इस फ़र्क का नहीं पता होता, वो जुब्बा पहन के आ जाते हैं और फिर बात करने लगते हैं। वो बजाय इसके कि उलमा को अल्लाह से डरने वाला साबित करें, अल्लाह को उलमा से डरने वाला साबित कर देते हैं उसमें। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमें अहले इल्म को पहचानना चाहिए। हर जुब्बा कुब्बा वाला अहले इल्म नहीं होता। उसके लिए जो सबसे अहम चीज है वो उसका किरदार और उसकी आजिज़ी है। अच्छा शाह साहब देखिए, बार बार वो पहले रमजान से आप हमारे साथ हैं, ये नहीं हो सकता कि हम आपको वक्त न दें। आप आज तो शाह साहब का लिबास भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप लोगों ने नोट, मुझे अच्छा लगा। खबर कपड़े जरा नोट करती ना तो मेरी नजर पड़ी। आज तो रौनक और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने बात की, सही बात है। और ये हमारी ट्रांसमिशन का एक खासा रहा है हमारे लिए, बड़ा बाइस इफ्तिखार के तमाम मसालिक के उलमा जो हैं यहाँ पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं सब बैठ कर। बाद लोग जैसे इन्होंने माशाल्लाह किबला अमीन शहीदी साहब ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, सही बात है। हमने कई ऐसे लोगों को अपना पीर और पेशवा बना लिया, उनको कुरान ही पढ़ना नहीं आता, वो हमारे पीर बन के बैठे हुए, वो नमाज ही नहीं पढ़ते और वो पीर है जी, वो आलिम। तो मकसद ये है कि हमें भी, आवाम को भी सोचना है कि हम उस शख्स के पास जाएं, उसको अपना पीर बनाएं, उसको अपना आलिम समझें जो शरीयत पर अमल तो करता हो। जब हम शरीयत को मयार रखेंगे, कुरान और सुन्नत को मयार रखेंगे, तो फिर आप देखें कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले फिर उलमा ने इनकलाब। आज पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, ये उलमा अकाबरीन की कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने कौम को शऊर बेदार किया कि भाई दो कौमी नजरिया, कि हिंदू और मुस्लिम दो कौमें हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते। ये उलमा ने इसमें किरदार अदा किया। इसी तरह आप जाएंगे, आप देखें हमारे जहाँ अकीदा खत्म नबूवत का 73 का आइन उलमा ने पेश किया, कुरान और सुन्नत। जब हमारे सेनेट में, हमारे कौमी असम्बली में, मैं कह रहा हूँ उलमा की नशिस्तें होनी चाहिए। इस्लामी निज़ाती कौंसिल में बाद औक़ात यकीन करें इतने काबिल लोग नहीं होते वो मिंबर बने में, यानी डिग्री भी हो फिर उस पर अमल भी हो। तो एक बड़ी प्यारी, मैं इसमें हदीस पाक, तमाम हदीस प्यारी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समझ भाई, फरमाया या तो आलिम बन जाओ यानी इल्म फैलाओ, या फिर तालिब इल्म सीखने वाले बनो, या फिर तीसरा उलमा की सोबत में बैठो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथा फरमाया नहीं ये भी नहीं हो सकता तो उलमा से मोहब्बत करो। फरमाया पांचवा ना होना हलाक हो जाएगा। ओए मुझे आपसे मोहब्बत है, देखिए मौलवी साहब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अब मेरी यानी अब आप देखिए आज वजह क्या है, आज लादीनी कुव्वतें हमें उलमा से मदारिस से दूर कर रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आप देखो कुरान का हाफिज कितने साल, फरमाया पांचवा नहीं होना हलाक हो जाएगा। अल्लाह, ये हदीस पाक है, पांचवा नहीं होना हलाक हो जाए। आज लोग ना आलिम बन रहे, ना तालिब इल्म, ना उलमा की सोबत में बैठते, ना उलमा से मोहब्बत करते। जब आप दूर होंगे, दीन से दूर होंगे, कुरान और सुन्नत का आपको पता नहीं, तो माशरा आज हमारा, आज हम उलमा के पास जब जाते हैं जब तलाक हो जाती है। उलमा को हमने समझा जब बच्चे के कान में अजान देनी तो मौलवी साहब को बुला ले,
ठीक, तो हमने जनाजा है तो आलिम को बुला ले भाई, अपने रोज अपने बच्चों को आलिम बनाए, सही अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए। मैं कहता हूँ हर घर में, हर खानदान में एक बच्चा हाफिज कुरान हो। माशाल्लाह, मेरा आज का पैगाम है। बहुत आज देखिए अच्छा उलमा के पैगाम है। हर घर में एक बच्चा आलिम दीन हो। जिंदाबाद। जब हर घर में एक बच्चा हाफिज कुरान होगा, हर घर में एक आलिम दीन होगा, तो हमारा मुआशरा खुदा की कसम तरक्की करेगा। वेरी गुड। हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये अल्लाह करे उलमा की शोर में बैठे। जिंदाबाद। जी जी उसामा भाई, एक बात डॉक्टर फिजर है जो सवाल किया है जी जी जी, कि बाज़ लोग जो उलमा के बारे में बदगोई करते हैं। बिल्कुल। देखिए, दीन बेजार लोग दीन को बरह रास्त कुछ नहीं कह सकते। जब दीन के खिलाफ या अपनी भड़ास निकालना होती है, उलमा को बोलते हैं। आप देखें, अगर कोई शख्स दीनदार शख्स, उससे कोई गलती हो जाए, कहेंगे अच्छा ये नमाजी है, गोया कि वो नमाज ही की वजह से ये गुनाह किया उसने। यानी दीन का ऐसा तमस्कुर उड़ाते हैं। आज गलती तो किसी से भी हो सकती है। अगर कोई दाढ़ी वाला कोई जुर्म कर, अरे मियाँ इतनी दाढ़ी रखी हुई है, गोया कि दाढ़ी ही ने उससे जो जुर्म करवाया। देखिए, ये दीन बेजार लोग हैं, दीन को तो बराह रास्त हमला नहीं कर सकते। उलमा के जरिए दीन की तनकीस करते, कहेंगे ये तो मुल्ला है। मुल्ला का क्या माना? मुल्ला का माना दकियानूस है, इसका दिमाग, इसको अक्ल बेवकूफ़ है, इसको इल्म नहीं कि दुनिया कहाँ जा रही है, ये इससे ना बल। यार 100 गाली के एक गाली या किसी को मुल्ला कह देना, अस्तगफिरुल्लाह, यानी मुल्ला कह दिया, गोया कि आपने सब कुछ कह दिया। तो इसलिए जो दीन बेजार लोग हैं, उनको अहले दीन पसंद नहीं है, उनमें नक्स ढूंढते हैं, उनमें कोताहियाँ ढूंढते हैं। आखिर वो भी इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को बना पर पूरे उलमा से लोगों को बददिल करना, बेजार करना, लोग उनकी बात ही ना सुने, तो ये चीज जो है मुआशरे को तबाह कर देगी। हमें समझना चाहिए। बहुत चाहेंगे कि बेहयाई हो जाए, अगर हमारे बेशर्मी हो जाए, उलमा क्यों रोकते हैं? शराब भी हलाल कर दो। हमारे अंदर हुस्न अखलाक, ये उलमा की वाज़ो नसीहत करती जाए। अगर वाज़ो नसीहत खत्म हो जाए और लोग जो है जानवरों की तरह हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अल्लामा साहब के बता रहे हैं, अभी डॉक्टर वकार साहब भी हमारे साथ हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि डायलिसिस के पूरे पाकिस्तान में इनके फ्री सेंटर्स हैं रहमान फाउंडेशन के नाम से, तो हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या फीलिंग्स क्या होती हैं। हम रमज़ान में चूँकि कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करनी चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, और जिस तरह हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला यानी जब इंसान दूसरे इंसान की मुसीबत दूर करता है तो अल्लाह ताला उसकी मुसीबत दूर कर देते हैं, और जब तक बंदों के लिए इंसान काम करता रहेगा तो अल्लाह ताला उसके काम करवाता रहेंगे, उसको कोई मोहताजी नहीं आएगी। तो इसलिए ये वो लोग हैं, तो इनसे इस बारे में बात करेंगे। अल्लामा साहब, सईदुल हुसैनी साहब, ये बात प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है, और यही हमने आज डेडिकेट इसीलिए किया उलमा को। मगर जिस तरफ इशारा अल्लामा अमीन शहीदी का था, या जो सवाल पूछे जाते हैं वो अपनी जगह दुरुस्त, कि जिम्मेदारी जो आ जाती है कि इसलिए कि जब वारिस हैं तो वो अगर कोई गलती करता है तो वो फिर बहाना मिल जाता है उन लोगों को बात करने का। तो ये एक जिम्मेदारी भी होती है, जिस तरह एक बड़े की होती है, बुजुर्ग की, घर का बुजुर्ग ही अगर गलत काम करेगा तो वो बच्चे तो फिर उसको देखेंगे। तो इस वजह से भी उलमा पर ज़रा जिम्मेदारी की बात आ जाती है। जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके, आप कह दीजिए, हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, सुभान अल्लाह, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हैं? सुभान अल्लाह। हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, जानने वाले और न जानने वाले दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, क्या बात। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बेशक वो लोग जो अल्लाह का जिक्र और गौर व फिक्र करते हैं वो अक्लमंद लोग हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस आयत की रूह से जिस तरह मोहम्मद अली शाह साहब ने फरमाया कि कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ खादिमन, हदीस के अल्फाज इस तरह के हैं जी कि या तो आलिम बन जाओ, वाह, या इल्म सीखने वाले बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ। ये पूरी उम्मत को खिताब है। अच्छा, कुन मतलब ये कुन का लफ्ज़ जो है पूरी उम्मत को है खिताब है। ये नहीं कि उलमा आलिम बन जाए, फलां आलिम बन जाए, फलां नहीं। कुन आलिमन, पूरी उम्मत जो है वो आलिम उलमा बन जाए, पूरी उम्मत उलमा बन जाए। और मुतअल्लिमन, अगर उलमा नहीं बन सकते तो उलमा से सीखने वाले बन जाए। सुभान अल्लाह। औ खादिमन, या दोनों के खादिम बन जाए, उलमा और मुतअल्लिमीन तुलबा के खादिम बन जाए। सुभान अल्लाह। ये तीन हैं, तीन कैटेगरियाँ हैं।
तो जिस तरह आज हमारे ताजिर हैं वो तिजारत करते हैं लेकिन तिजारत का इल्म नहीं रखते, तो उनके लिए तिजारत का इल्म सीखना लाजिम है, बाद में वो तिजारत करें। चाहे कि वो मतलब है कि तिजारत करें और फिर जाके इस्तिफ्ता तलब करें, वो ठीक है। जहां आप मुश्किल में पड़ जाएं जाएं दारुल इफ्ता चले जाएं, लेकिन आपको भी तिजारत से पहले इतना इल्म हासिल करना ज़रूरी है तिजारत के लिए कि आप हलाल और हराम में तमीज़ कर सकें, बहुत आप सूद और गैर सूद को समझ सकें। सही। आप मतलब जिस तरह कल दूसरे पहले हमारे टॉपिक चल चुके हैं कि नाप तोल में कमी और ज़्यादती और ये तमाम चीज़ें, इनको आप समझ सकें। ये तो जब तक हम मतलब है कि ताजिर इल्म हासिल नहीं करेंगे, और दूसरे ये किसी उलमा का कोई ठेकेदारी निज़ाम नहीं है कि वो मदारिस का जो ठेकेदारी निज़ाम है कि वो बन गए बाकी और कोई नहीं बन सकता। इमामत हर आम आदमी कर सकता है, बहुत खूब, बहुत खूब। हर आम आदमी इमामत करा सकता है, अजान दे सकता है। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि वो उलमा ने जो है वो चीज़ पे पाबंदी लगाई कि और नहीं कर सकता, एक अलग मखलूक बना दिया। ये अच्छा। सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए मैं कहता हूँ कि पूरी उम्मत आलिम बने, पूरी उम्मत इल्म हासिल करें, और ये दीनी तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। है। सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा अमीन शहीदी साहब, जो हसद की बात की, बड़ा अच्छा वो सवाल है, अगरचे ज़रा एक सवाल कंट्रोवर्शियल आप कह लें, लेकिन ये उलमा के दरमियान, मसालिक के दरमियान, मसालिक को फिर उभारा जाता है और उसको चलाकर और ये कि जी फिर उसको बहाना बनाया जाता है कि जी ये उलमा देखें इस तरह से हैं, तो इस बारे में फरमाइए। देखिए, ये एक हकीकत है। दीन किसको हम कहते हैं? वो जो अल्लाह ने कहा है। अब अल्लाह ने जो कुछ कहा वो कुरान में मौजूद है। एक आलिम दीन या तालिब इल्म की हैसियत से कुरान और हदीस की जो सोच और फहम अल्लाह ने मुझे अता किया है, उस पर मुझे अमल करने का पाबंद भी बनाया है। और फहम की सतहें मुख्तलिफ हैं। चूँकि मुख्तलिफ हैं, इसलिए हो सकता है कोई और शख्स कोई और बात समझे, मैं कोई और बात समझूँ। इस तरह का जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ नेचुरल है, इंसानी माशरे का नेचर है। ये चूँकि नेचर है, इसलिए इससे निज़ा जन्म नहीं लेता। निज़ा कहाँ जन्म लेता है? जब मैं अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए दूसरे को गलत साबित करने पर तुल जाऊँ, यहाँ पर फिर वो ख्वाहिशात नफ्स आ जाता है। यहाँ पर फिर अंदर की वो ख्वाहिश आती है, मैं बड़ा हूँ दूसरा छोटा है, मैंने किसी तरह से उसको रगड़ के रख देना है। मैंने इस मस्जिद के मेहराब से एक बात करनी है, दूसरा जो है उस मेहराब से कोई बात करेगा, बाद में जो है मैं उसका उससे बढ़कर जवाब दूंगा। वो सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। जी जी कि फलां ने ये कहा, उसका जवाब, वो तस्वीरें लगाई जाती है, अमीन शहीदी का जवाब मैं दूंगा। नतीजा क्या है? नतीजा फिर वही अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुकाबला नहीं है, बल्कि अपनी शोहरत के लिए, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, लोगों की जेबें खाली करने के लिए और अपने आप को ठेकेदार साबित करने के लिए। ये जो है दीन नहीं है, ये दीन से तसादुम है। बिल्कुल। कुछ नए नए सोशल मीडिया पर भी इस तरह उलमा बन गए, खुद से उनको निकाल के उसके क्लिप चला के फिर उसका जवाब चला रहे होते हैं। ये बड़ी गलत रविश है। अज़ान मगरिब का लाहौर और इसके गिरदोनवा में वक्त हो रहा है, हम कुछ देर में मिलते हैं। इश्क में रंगे जाने की बात हुई है, तो ये इश्क बड़ी खूबसूरत चीज़ है, और ये अगर अल्लाह के प्यारों से किया जाए तो सुबहान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी आल से, उनके सहाबा से, कुरान पाक से, तो ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सादत है। और इसी तरह उलमा से प्यार करना ये भी एक सादत है। और आज स्टार क्विज़र का फ़ाइनल भी है जनाब, तो ये जो इल्म की बात हो रही है उसी के लिए हमने ये सेगमेंट भी रखा, स्टार क्विज़र, ताकि सवाल व जवाब का सिलसिला हो और इसी से फिर इल्म बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है और फिर हिकमत भी आती है। तो ये चीज़ें हमें सीखने का मौका मिला इस रमज़ान मुबारक में। तो मैं पूरी टीम को शाबाश देना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ स्टार क्विज़र में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन बच्चों ने, उनके पेरेंट्स को, कि बहुत अच्छा उन्होंने किया कि बच्चों के यहाँ भेजा। और जो बच्चे आगे नहीं आ सके, बिल्कुल बर्दाश्ता नहीं होना, उनमें इससे हौसला बढ़ेगा, हिम्मत आएगी और वो आगे ज़िंदगी में और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर वक़ार साहब हैं। डॉक्टर साहब, कैसा लगता है कि क्या सेटिस्फेक्शन क्या मिलती है जब एक बीमार या एक इस तरह परेशान शख्स आता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके वालिदैन के पास नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया,
और उसको जब वो डायलिसिस के थ्रू उसको एकदम तस्कीन आ जाती है, उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है, तो उसके बाद क्या एहसास मिलता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो है कि बड़ा मशहूर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना था करो बयां। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा मालिक का ख़ास करम है कि ये काम अल्लाह ने तौफीक दी कि ऐसा मसला पाकिस्तान का, हमारे लोगों का, हमारी आवाम का, जिसके अंदर भी पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को पता ही नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये एक सर्वे हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो कोई भी ले लें तो उसके अंदर बहरहाल अल्लाह ने तौफीक दी है। ऐसे लोग जो मुस्तक लोग हैं, जो डायलिसिस नहीं करवा सकते और वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, घर की जेवर बेच रहे होते हैं, घर बेच रहे होते हैं, महंगा इलाज है पाकिस्तान के अंदर। तो इन लोगों की मदद करना, इन लोगों का साथ देना, डायलिसिस करवाना वाकई एक मुश्किल काम है। डायलिसिस सेंटर बनाना इतना मुश्किल नहीं, इसको चलाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा अल्लाह ताला तौफीक दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में, फैसलाबाद में, जेलम में, इस्लामाबाद में, कराची में, सियालकोट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डेली कुछ 125-120 ख़ानदान जो हमारे से वाबस्ता हैं डेली जिनका डायलिसिस हो रहा है। एक बहुत बड़ी अमाउंट है जिनका खर्चा आ रहा है इस काम के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हज़रात हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, जिनको पता चलता है कि अच्छा काम हो रहा है, विज़िट करते हैं, देखते हैं। और ऐसे इदारों का साथ देना भी चाहिए, पहली बात तो ये, ताकि ये लोग जो है किधर जाएँ। मैं यूके में रहा हूँ, इंग्लैंड में, मैंने वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर आप का जो है पेशेंट को घर से लिया जाता है हज़रत साहब, और उसको डायलिसिस करवा के घर छोड़ा भी जाता है। और ऐसा भी होता है कि अगर कोई घर से नहीं आ सकता तो पूरा इंतजाम, जो भी उसको बीमारी है, वो घर तक उसका इंतजाम किया जाता है, ख्याल किया जाता है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कम है और होना चाहिए। बहरहाल इसके अंदर अल्लाह ताला ने मेरे रहमान फाउंडेशन ने एक अदारा बनाया है और हमारे अपने एक बच्चे की डेथ थी, वही 2003 का वाक़या है। जब मैंने देखा कि यार इतने घर के उनकी चीज़ें बिक गई हैं और नुकसान हो गया, बेचारे परेशान थे, तो तब अल्लाह ने दिल में डाला और एक शोभा काम किया, कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सेहत के वाले से बात करना चाहूँगा कि अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहें तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो इंसान को जो है ना एक सेहतमंद ज़िंदगी देकर भेजा दुनिया में, और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा है। अगर हम बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा हमारा अपना लिविंग स्टाइल है, हमारा लिविंग स्टाइल है। अगर हमें शुगर हो रही है, अगर हमें कोई गुर्दों का मसला आ रहा है, हमें कोई जिगर का मसला आ रहा है, तो इसके बहुत सारे जिम्मेदार हम खुद हैं। सही, हमारा अपना लिविंग स्टाइल है, हमारी खुराकें हैं, हमारे खाबे हैं, हमारी मुरगन ग़िज़ाएँ हैं। अब अल्लाह ने ये रमज़ान का महीना हमें इतनी बरकतों वाला महीना दिया होता है, और इसके अंदर मेडिकल पॉइंट से 11 माह जो बड़ी बेदरगी से अपने मैदे को, सिस्टम को अपसेट करते हैं, मुख्तलिफ खुराकें ले रहे होते हैं, और 1 माह मिलता है हमें भूखा रहने का कि अपने सिस्टम को सेट किया जाए। वाह वाह वाह। मेडिकल साइंस कहती है कि 2 किलो वजन कम होना चाहिए इंसान का। आप हैरान होंगे कि ईद वाले दिन अगर अपना वजन चेक करेंगे तो 2 किलो वजन बढ़ गया होता है। लाहौर हम इतने खुराकें ले रहे होते हैं, सहरी के अंदर कोशिश कर रहे होते हैं कुछ हो ना जाए, हम पराठे, हम दही, हम ऐसी खुराकें ले रहे होते हैं। अफ्तारी के अंदर भी समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ बेहतरी इस तरीके से ले रहे होते हैं, हमें सारा दिन डिकारें आ रही होती हैं कि हो ना कुछ जाए। कुछ नहीं होता रोज़ा रखने से, हमें ना किसी भूखे की प्यास का पता चलता है, उसकी भूख का पता चलता है, किसी प्यासे की प्यास का पता चलता है। तो रोज़े का वो असल में मकसद ही फोत कर देते हैं। पर अल्लाह ताला हमें जो रोज़े हैं, अल्लाह ताला अगली ज़िंदगी में अगले साल रमज़ान का महीना तौफीक दे रोज़े रखने की, हम अपना इसका हक़ भी अदा करें। रमज़ान का भी हक़ है, इसका एहतराम करने भी तौफीक अता फरमाए, इसका अदब करने की भी तौफीक अता फरमाए। गुर्दों के हवाले से मैं एक आखिरी बात कि हमें एक टेस्ट होता है गुर्दों का, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, वो मुझे भी करवाना है, हम सबको करवाना है। जैसे रहमान फाउंडेशन ने पूरे पाकिस्तान में फ्री डायलिसिस कर दी है, इसी तरह में अगर कोई ये शख्स कहे कि जनाब डॉक्टर साहब को बोल चैनल पे हमने सुना, उन्होंने कहा कि RFT टेस्ट होता है गुर्दों का, वो भी हमने फ्री कर दिया है। कोई करवाना चाहे, हमें पता तो चलता रहे कि हमारी पोजीशन क्या है। ये कितने साल में एक दफ़ा करवा लें? कम से कम साल में एक दफ़ा हम सबको करवाना चाहिए। सोमा भी आपको भी करवाना चाहिए, ये हम सबको करवाना चाहिए, मुझे भी। नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे गुर्दों की क्या पोजीशन है। बहुत से डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी आपने बातें की। और कई लोग तो सिर्फ टेस्ट पेशाब के जरिए होता है? नहीं, ये ब्लड का टेस्ट होता है। ब्लड से पता चलता है कि ब्लड में यूरिया कितना है, क्रिएटिनाइन कितना है, ब्लड में और तोफन कितना पैदा हुआ है, हमारा पोटाशियम कितना है, हमारा सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, हमारा फास्फोरस कितना है, ये टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा, अब देखिए रमज़ान मुबारक की कितनी बरकतें और हिकमतें हैं। जिस तरह आप ये खुद फरमा रहे हैं कि इतने मरीज़ों को ये देखते हैं
कि ये मुझे वो बात याद आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हकीम आ गया और उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कि हाँ प्रैक्टिस करो, और कुछ अरसे बाद उसने कहा जी मेरे पास तो कोई आता ही नहीं, यहाँ तो कोई बीमार होता ही नहीं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जब अमल करेंगे, अल्लाह के भूख रख के खाना, तो वही डॉक्टर साहब फरमा रहे भूख रख के खाना। और ये रमज़ान में ब्रेकफास्ट मैं भी देख रहा था, कई क्रिकेट टीम जो गैर मुस्लिम टीम है उनके लोगों ने मुसलमानों को देखते हुए रोज़े रखना शुरू कर दिया, नहीं उसी तरह से कि अच्छा इसके हम देखते हैं। उन्होंने कहा इतने अच्छे सलात होते हैं, कई लोग ऐसे भी देखे गए जो मुसलमान हो गए कि रोज़े की हिकमत को देखकर और साथ उन्होंने सिर्फ भूख उतनी देर रखी। उन्होंने कहा इतने अच्छे इफेक्ट हैं इसके। तो रमज़ान की ये बरकत रखना तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए चाहिए। ये हदीस भी है, हाँ जी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रोजा रखो शिफा पा जाओ। सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं कि ये रोजा रख के हम बीमार होंगे, नहीं, सरकार का फरमान पत्थर पे लगे, मेरे हुजूर का फरमान है कि रोजा रखो शिफा पा जाओ, यानी रोजे में शिफा है। तो हम ये इसको सुन्नत, इस पर फर्ज पे अमल भी करें, अल्लाह ने हम पे इनाम रखा है और ये एक इबादत है। और यकीन करें वो इबादत अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए और उसकी जज़ा मैं दूंगा। अच्छा, चूँकि आखिरी लम्हात है रमज़ान मुबारक के और कराची उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त होने लगा है, मैं असल में चाह रहा था कि हम चूँकि फितराने के हवाले से और जितना दीन में हमें मिलता है हर चीज़ में देखिए कि गरीबों का ख्याल, यानी ईद पर जाने से पहले पहले गरीबों का ख्याल, जिस तरह आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे मज़ीद करने की। इसी तरह से आप देखिए आपसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है तो आप क्या करें, गुलाम आज़ाद कर दे, लोगों को खाना खिला दें, नहीं गरीबों की हर जगह आपको मिलेगा कि हाँ जी कि ये काम करें। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दें। दुआ के लिए हमेशा की तरह आपसे मुझे हुक्म हो रहा है कि जी आपसे दुआ करवाई जाए, तो ख़ास दुआ फरमा दें। आखिरी लम्हात हैं रमज़ान मुबारक के, रमज़ान रुखसत होने को है, और सही बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुआ मांगना तर्क ना करना, दुआ मांगने वाला कभी हलाक नहीं। माह रमज़ान की बरकत भी सहर इफ्तार में दुआएं कबूल हो रही हैं। तो आइए इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगे, जहाँ भी आप इफ्तार के वक्त खुसूसी दुआ क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुब्हान या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ करीम परवरदिगार, तूने माह रमज़ान हमें अता किया, अशराए रहमत आया, रहमत बरसती रही, मौला गुजर गया, हमने गफलत में गुजार दिया, अशराए मग़फ़रत आया, हम गफलत की चादर ओढ़ के पड़े रहे, खुश नसीबों की मग़फ़रत हुई, हम नहीं जानते हमारी मग़फ़रत हुई या नहीं। अब जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। हमने तेरे महबूब का ये फरमान सुना कि जिब्रील अमीन ने दुआ की कि तबाह बर्बाद हो वो शख्स, उसकी नाक खाक आलूद हो जो माह रमज़ान को पाए और उसको अपनी मग़फ़रत ना करा सके। ऐ अल्लाह, अगर तूने हमारी मग़फ़रत ना फरमाई तो हम हलाक हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। ऐ प्यारे अल्लाह, हमें हलाकत से बचा ले, हमें बर्बादी से बचा ले। ऐ मौला, हम गुनाहगारों से राज़ी हो जा, हमारी तरफ ना देख, तुझे तेरे महबूब के चश्माने तर का वास्ता, उम्मत के गम में रोने वाले महबूब का वास्ता, ऐ प्यारे अल्लाह तेरे हबीब की गिरिया उजारी का वास्ता। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ऐ प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ प्यारे अल्लाह, अपने प्यारे महबूब की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, अपने प्यारे महबूब की उम्मत पर रहम फरमा, अपने प्यारे महबूब की उम्मत पर रहमत की निगाह फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, अपने हबीब के गुलामों को खुशहाल कर दे, पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रख, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हरमैन तय्यबैन के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब, अज़ान का वक्त हुआ चाहता है, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد आमीन जनाब सुभान अल्लाह। तो 28वीं इफ्तारी हमारी हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह का ख़ास फ़ज़ल व करम है जिसने रमज़ान के रोज़े रखे अल्लाह ताला उनके कबूल फ़रमाए और जो नहीं रख सके किसी वजह से बीमारी की वजह से अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए कि अगले साल वो भी रोज़े रख सकें। डॉक्टर वक़ार साहब हमारे साथ हैं तो इनसे हम ज़रा ये जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब की निशानी क्या है कि किसी के हमारे मसला ये है ना कि हम बिल्कुल जब इतनी बीमारी हद को पहुंच जाती है हॉस्पिटल ही जा रहे होते हैं उससे पहले कोई निशानी है कि किसी के गुर्दों में कोई मसला आ रहा है तो उसको पता चल जाए? टाइम बड़ा कम है हमारे पास। समय भाई बात यह है कि जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो एक अलामत का सिर्फ हमें पता है वो कि आंखों के नीचे स्वेलिंग होना या पाँव पर स्वेलिंग होना, इसके अलावा बाकी हमें अलामत का नहीं पता। अच्छा, वो 10 अलामतें होती हैं, 10 सिम्टम हैं जिनसे पता चल सकता है कि हमें गुर्दों का मसला है। ठीक, वो सबसे अहम अलामत जो है, पहली बात तो जब कभी किसी के भी गुर्दे ख़त्म होते हैं तो उसमें गुर्दों में दर्द नहीं होगी उसको। अच्छा, ये सबसे ख़तरनाक बात है। हम समझेंगे गुर्दे में दर्द हो तो पता चले, ऐसा नहीं होता। ठीक, जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो क्या होता है, मतली होती है, दिल ख़राब होता है और भूख कम लगती है और उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद रात को नहीं आती, कम आती है, तकिए रखने पड़ते हैं, 2-2 तकिए रखने पड़ते हैं, आँख का खुल जाना, और ये सब अजीब से सिम्टम है। बंदा समझ रहा होता है कि मेरे मैदे का मसला है, मैं या दमे का मसला है या हार्ट का मसला है। हम गलत रुख पे जा रहे होते हैं शुरू में। बाद में पता चलता है कि नहीं जनाब, कोई अच्छा डॉक्टर मुआलिज कि आप अपने गुर्दों का टेस्ट कराएं, तब पता चलता है। पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को पता नहीं चल रहा गुर्दे ख़राब होने का। तब पता चलता है जी गुर्दे तो काम ही नहीं कर रहे, आपका ब्लड में यूरिया बढ़ा हुआ है, ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ब्लड में तफन पैदा हुआ है। तो तब हमें मजबूरन उस टाइम हॉस्पिटल में जाके पता चलता है जनाब आपके गुर्दे वाश करने पड़ेंगे, आपके डायलिसिस करने पड़ेंगे, आपके ब्लड की सफाई होगी। तो तब सर से पानी गुजर चुका होता है, तब उसको डायलिसिस ही करवाने पड़ते हैं। तो दाना
अल्लाह ना करे कभी किसी को मतली हो, दिल ख़राब हो रहा हो, ठीक ना हो रहा हो, 2-4 दफ़ा किसी मौलिद के पास जाके तो लाजमन उसको अपने रीनल टेस्ट करवाने चाहिए, रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT, अगर पता चलता रहे कि हमारी पोजीशन क्या है। ये बड़ा अच्छा आपका सजेशन है, ये ज़रूर करवाना चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो रेगुलर होता है, हर एक पर लाजिम होता है कि उसने कुछ महीने बाद अपने तमाम ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने हैं। तो जनाब अब ये प्यारे प्यारे बच्चे, क्योंकि हमें सबक मिलता है, बच्चों को लाने का मकसद ये भी है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भाई बड़ों का अदब और बच्चों से प्यार, ये लाजमी चीज़ है। तो ये नहीं करता वो तो सरकार की उम्मत में फिर इस तरह शुमार नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं जिन्होंने आज पहला रोज़ा रखा और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर आए हैं। आज मरियम जो है ना वो फ़राइज़ अंजाम देंगी, मुझे लगता है मेज़बानी के, इसलिए कि डॉक्टर फ़िज़ा की ये शागिर्द हैं और डॉक्टर फ़िज़ा कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो डॉक्टर फ़िज़ा ने इनको तैयार कर दिया है, तो ये कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ बच्चों के हवाले से, स्टार क्विज़र जनाब, स्टार्स हमारे पास आ चुके हैं। आज फाइनल है जो हम आपको दिखाएंगे। ये पाकिस्तान के बेहतरीन ज़हीन बच्चे हैं जो आज हमें नजर आएंगे। इतने ढेर सारे बच्चों में से सिलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों में से जो बहुत अच्छे बच्चे थे, लेकिन जाहिर है कि ये बेहतरीन, इनमें क्या हाफिज़ा भी बेहतरीन, याददाश्त के साथ साथ नॉलेज, इल्म इनका बेहतरीन, इतना ज़्यादा, और फिर बज़र आपने दबाना है जनाब पहले, तो इसलिए उनमें ये चुस्ती भी होनी चाहिए, सुस्त बच्चे नहीं। तो इस लिहाज से स्टार बच्चे हैं जो सब पहुँचे हैं। आज फाइनल है क्विज़र का, तो आपने देखना नहीं भूलना। स्टार क्विज़र हमारा सेगमेंट बड़ा ख़ास और इसमें बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा गया है और आज का ये फाइनल है। तो देखें फाइनलिस्ट कौन है और उनमें से फिर असल स्टार क्विज़र कौन है, नंबर 1 कौन आता है। हमारे पास यहाँ पर नंबर 1 की जब बात हुई है तो जिस तरह बोल एंटरटेनमेंट नंबर 1 है, तो मरियम भी नंबर 1 है। मरियम ने आज बताना है, मरियम कौन कौन आपके साथ है, और जल्दी से नाम क्या है? मेरा नाम फरमान है। आगे नाम पूछो, शाबाश। मेरा नाम फातिमा है। हाँ चलो। मेरा नाम दानिया है। जिंदाबाद। मेरा नाम हसनैन है। मेरा नाम इब्राहिम है। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वाह, और मेरा नाम तो पूछ लो, मेरा नाम मोहम्मद उसामा गाजी है। ठीक है, मेरा नाम पूछा ही नहीं, मुझे बच्चा नहीं समझती, वैसे तो कहती है उसामा भाई मैं आ गई हूँ। हैं उसामा भाई उस वक्त, वैसे इसने मुझे भाई बना दिया। इतनी छोटी सी बच्ची ने मुझे ज़िंदगी में भाई कहा है, मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा। अच्छा जनाब, तो स्पॉन्सर्स का हम बता दें जिनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। इफ्तार हमें जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया है, इनमें KFC हमेशा की तरह पूरा रमज़ान इनका और हमारा साथ रहा, बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंद। शकरगंज के जूसेस जनाब, बेहतरीन जूसेस, एक्वाफीना पानी जो हम पूरा रमज़ान इस्तेमाल करते रहे, एक्वाफीना का शुक्रिया। और 7 अप जनाब, 7 अप जिंदाबाद। और 7 अप ने भी हमें स्पॉन्सर भी किया, हमारा साथ भी दिया, और 7 अप का हम दोबारा भी शुक्रिया अदा करें। देखिए जी, ये 7 अप हम देख लिया। अच्छा जी, और मायनीज़, कनौर मायनीज़, कनास मायनीज़, माज़रत चाहता हूँ, कनास मायनीज़ जनाब, कनास मायनीज़ देखो ना, हाँ साथ दिखा रहे हो तो इसलिए मुझे साथ पता लग रहा है, क्योंकि रोज़े के फ़ौरन बाद जो है ना जितना मुझे दिखाया जा रहा होता है मैं उस तरह खा ही नहीं पाता जिस तरह मैं खाता हूँ। तो मैं टीवी पर नहीं कभी दिखाऊंगा मैं कैसे खा रहा होता हूँ, तो इसलिए उसके बाद मेरी भूख अभी तक मिटी नहीं है। और बच्चों की भूख मिटाने के लिए हमने खाने के साथ गिफ्ट्स का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो जी इंटरनेशनल हमारा स्पॉन्सर है जनाब। गिफ्ट्स बच्चों के होते हैं, गिफ्ट हैम्पर जो बच्चों के साथ जाएंगे, और उसके बाद इसके साथ एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स वो भी हमारे पास आए, भी बच्चों के साथ जाएंगे। और इजी कलर जनाब, इजी कलर इन्होंने मुझे भी स्पॉन्सर कर दिया है। इजी कलर जिंदाबाद, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और गोबीज़ पेंट्स ये भी ज़बरदस्त हैं जी, गोबीज़ पेंट, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जुबली की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, इसके पीछे तो हर कोई भागता है, हर बच्चे की कोशिश होती है कि ये पूरा पैकेट ही इसको मिल जाए। इस दफ़ा मेरी नज़र भी है। तो जनाब आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर में दूसरे सेट पर हम आपको ले जा रहे हैं, जहाँ पर माविश हमारे साथ हैं, हमारा इंतज़ार कर रही हैं। और स्टार क्विज़र का आज ज़बरदस्त सेगमेंट है और फाइनलिस्ट हैं। तो एक हमारे स्पॉन्सर रह गए, क्या नाम है जनाब? टिफल डायपर्स। हाँ जी, ये टिफल डायपर्स को किस तरह हम भूल सकते हैं जनाब? मैं नहीं भूल सकता। घर जाते हुए अगर आप ये नहीं लेकर गए ना तो फिर आपको दोबारा घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए आप दोबारा फिर भागेंगे टिफल डायपर्स के लिए। अच्छा जी, तो मरियम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और आप अलाइजा से बात करेंगे। बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, उलमा किराम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आपने पूरा रमज़ान हमारा साथ दिया। इंशाल्लाह आगे भी आपसे हम मुलाकात करेंगे। और अब देख लेते हैं स्टार क्विज़र फाइनल।
क्विज़र की तलाश के साथ मैं हूं एक बार फिर से आपकी मेज़बान महविश तबस्सुम और मेरे साथ हैं जनाब सुमैया रिजवान और मुदस्सिर इकबाल। हमारी जो तलाश है वो आज ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आज हमें मिल जाएगा हमारा स्टार क्विज़र। डिबेट का तो हमने देख लिया कि कौन था विनर, लेकिन आज स्टार क्विज़र कौन बनने जा रहा है ये आज हमारे इन्हीं 3 कंटेस्टेंट्स में से कोई एक है। टीम बे में है जी मोहम्मद नासिर, इनके अब तक सबसे ज़्यादा स्कोर रहे हैं। अच्छा। टीम वाव में नौशीन, टीम लाम में मोहम्मद वकास हैं। आप तीनों को बहुत बहुत वेलकम और सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो यहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जीत है। तो इसके साथ साथ मैं आज बताती चलूँ, पूरा रमज़ान आप दोनों मेरे से पूछते आए हैं कि जो निकल जाता है उसको तो आप बता देती हैं कि उसके लिए फूड बस्ती और एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, तो जीतने वाले के लिए क्या है। हाँ। तो आज मैं बता ही देती हूँ। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं बता ही देती हूँ कि क्या है जीतने वाले के लिए। जनाब, आज का जो विनर होगा उसके साथ जाएगा MyRide.pk की बाइक, वाह, एजुकेशन स्कॉलरशिप। ये 2 चीजें होंगी विनर के लिए, एक बाइक और एक MyRide.pk की बाइक प्लस एजुकेशन स्कॉलरशिप। जबरदस्त, जबरदस्त ना। लेकिन जो रनर अप होगा, फर्स्ट रनर अप, उसके साथ जाएगा MyRide.pk का स्मार्टफोन। वैसे तो आजकल सबके पास फोन होता है, लेकिन हम एक और फोन देंगे। प्राइस का जो फोन होगा उसकी अपनी प्राइस होगी, उसकी तो बात ही अलग होती है, और प्राइस तो कोई छोटा सा भी हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन स्मार्टफोन जाएगा। और जो सेकंड रनर अप होगा उसके लिए होगा डायमंड फोम की तरफ से डायमंड सुप्रीम फोम का एक मैट्रेस, 2 पिलोस और एक जाय नमाज। जबरदस्त। अब रमज़ान के बाद आप उन्हें जाए नमाज दे रहे हैं तो पूरा साल उस पर नमाज पढ़ेंगे, गद्दे पे सोएंगे, तो अगली बार वो इसका मतलब है कंपटीशन में नहीं आएंगे। पाकिस्तान का नंबर 1 डायमंड मैट्रेस फॉर्म, ये है जी इसकी टैगलाइन और बड़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं टीवी पर, तो ये हमारे सेकंड रनर अप के लिए ये गिफ्ट होगा। तो कोशिश करनी है कि विनर हो, क्योंकि विनर के लिए जो प्राइस है वो ये गिफ्ट होगा। हाँ, आप दोनों के लिए ढेर सारी दुआएं। ये क्या बात हुई? मेरी तरफ से ये सवाल भी आप ही रख लें, फाइनल भी आप अकेले कर लें। चलें जी, फाइनल का आगाज करेंगे और मैं आप लोगों से करूंगी बजर राउंड। रूल्स आपको पता है, लेकिन बजर राउंड में आज होने ये जा रहा है 3 सवालात पहले मैं करूंगी, उसके बाद मैं आपको 2 ऑडियो सुनवाऊंगी। ऑडियो आपने गेस करनी है किसकी होगी। पहले सवाल कर रही हूं, रेडी है? रेडी जी। पहला सवाल, इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं याराने मुस्तफ़ा, ये शेर किस शायर का है? इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं याराने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शेर किस शायर का है? चले मैं पास कर रही हूँ, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। अगला सवाल, दौरे जाहिलियत में काबे में कुल कितने बुत रखे हुए थे? बे 360। 360 बिल्कुल सही जवाब। इल्मे रियाजी में जब किसी हिंसे की कीमत मालूम ना हो तो उसे अंग्रेजी के किस लेटर से जाहिर करते हैं? बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान। इल्मे रियाजी में जब किसी हिंसे की कीमत मालूम ना हो तो उसे अंग्रेजी के किस लेटर से जाहिर करते हैं? वाओ, एक्स से। बिल्कुल सही जवाब, एक्स से। गेस किया था ना वैसे हमने। अब जनाब मैं आपको एक ऑडियो सुनवाने जा रही हूँ, गेस करनी है जी, प्ले करें। रसूल की दोज़ख में कैसे जाएगी? वाओ, अमजद साबरी साहब की आवाज़ है। सही जवाब, अमजद साबरी साहब, वेरी नाइस। एक और ऑडियो। सड़कों पे गुजरे, अपने अवाम के दरमियान गुजरे, बारिश आता है तो पानी। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा सवाल है अब आपसे, बहुत आसान है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। हवाई जहाज हादसे का शिकार हो जाए तो उसका ब्लैक बॉक्स ढूंढते तो उसकी रिकॉर्डिंग जो उसका डेटा होता है वो मालूम होता है। मैंने तो ये सवाल ही नहीं किया, सवाल ये था ही नहीं। गेस किया ये। अब मुझे नहीं पता इसको सही मानना है या नहीं। वैसे सवाल मेरा पूरा सुन लेते तो ज़्यादा अच्छा था। मैंने ये पूछना था कि हवाई जहाज़ जब हादसे का शिकार हो जाता है, ब्लैक बॉक्स महफूज रहता है, उस बॉक्स का कलर क्या होता है? उसका कलर ऑरेंज होता है। आपका जवाब गलत है। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस सन में हुआ? गेस करना है या पास कर दूं? पास। 1930। जमीन का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? लाम। आप जमीन का सबसे बड़ा जानवर खुश्की का
हाथी है। हाथी इन्होंने बोला है, लेकिन मैंने ज़मीन का सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन खुश्की और समंदर मिलाकर समंदर का तो फिर मछली होगी ना, इसलिए मैंने कहा खुश्की का तो हाथी है। ज़मीन का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है मैंने पूछा था, इन्होंने हाथी कहा है। सही मान लेते हैं। वैसे मेरे पास ब्लू व्हेल है, लेकिन इनका जवाब सही है क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली नहीं पूछा था, इसलिए सही मान रहे हैं। खुश्की और अब हम आपको एक ऑडियो सुनवाने जा रहे हैं, आपने गेस करनी है कि ये किसकी ऑडियो है। जी। मेरा दिल बदल दे। बे। जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद शहीद, बिल्कुल सही जवाब। एक और ऑडियो प्ले। मेरा ज़हर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया। क्या बात। मेरी जानिब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया। बहुत आसान है। जानता। खलील। खलील। क्या खलील? गलत हो गया, जवाब ही गलत हो गया। कौन सा खलील आपके? मुदस्सिर भाई आपको पता है? वो जो हाँ अभी ड्रामा बनाया था, बहुत मशहूर ड्रामा था उसका। आपको पता है? नहीं नहीं है। आप गेस करें। ये विफाकी वज़ीरे दाखिला शेख विफाकी वज़ीरे दाखिला शेख शेर रशीद सुना रहे हैं। अहमद की आवाज़ है। और इतनी उनकी ऑब्वियस आवाज़ अंदाज। हाँ। पाकिस्तान ने कितनी मर्तबा ओलंपिक हॉकी में गोल्ड मेडल जीता? बे। 3 दफ़ा। 3 मर्तबा, बिल्कुल सही जवाब। राजदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन सहाबी को कहा जाता है? हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला। बिल्कुल सही जवाब। खेलों के हवाले से किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है PFF? वाओ। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। सही जवाब, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। ऑडियो। काबुल जैसे इसलिए मैंने कहा कि हमारे घर के पड़ोस में इतने अफ़गानी आ गए हैं, सामने अफ़गानी, पीछे अफ़गानी, दाएं अफ़गानी, बाएं अफ़गानी। 14 गज की शलवार पहनते हैं वो। क्या पहनते हैं? शलवार। 14 गज। कितने गज की? 14। बहुत आसान है वैसे। अच्छा, आपके लिए। नहीं नहीं नहीं। हिंट दे दें? हिंट दें क्या? अच्छा चले हिंट दे दें हल्का सा। चले। बिल्कुल हल्का। एक्टर हैं जिनकी आवाज़ है। लेजेंड। हाँ, बहुत बड़े लेजेंड। ये आप लोगों ने ज्यादा बहुत बड़े लेजेंड। कॉमेडियन भी थे। चलें, ये तो बहुत आसान हो गया। जिन्होंने बस अच्छा, काफी हो गया। काफी हो चले चले दे दें कोई। जिनका इंतकाल हो चुका है। चलें, अब 3 ऑप्शन हो गए। ऑप्शन 3 ही होते हैं। 5 4 3 2 1। हाँ जी, मोइन अख्तर। बिल्कुल सही जवाब, मोइन अख्तर। इन्होंने हिंट पकड़ लिए ना। लेजेंड, एक्टर, इंतकाल, बिल्कुल सही। अच्छा, बजर राउंड की लास्ट ऑडियो। ये तो बहुत ही क्लियर है। वाओ, नसीबो लाल। बिल्कुल सही, नसीबो लाल। PSL का सॉन्ग है। PSL का सॉन्ग है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था नसीबो लाल का ये वाला गाना। और बहुत अच्छी सिंगर है हमारे मुल्क की। जितना ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, इतना क्रिटिसाइज़ करना बनता नहीं था, क्योंकि हमारी लेजेंड है वो। ये था जी आज का बजर राउंड। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया। तो रैपिड फायर से करने से पहले हम लोग इमेजेस दिखाएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम स्कोर बोर्ड देखेंगे। स्कोर बोर्ड जनाब मेरे सामने है और स्कोर बोर्ड के मुताबिक टीम बे और वाओ में टाई हो गया है। 40 पॉइंट्स हैं और टीम लाम में 10। लेकिन टाई अभी कैसे हो सकता है? अभी तो हमारे 2 राउंड रहते हैं। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाने जा रही हूँ। टीम बे 4 पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी, फिर टीम वाओ को 4 पिक्चर्स दिखाऊंगी, फिर टीम लाम को। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें आपने पिक्चर गेस करनी होगी। रैपिड फायर हम एंड पे करेंगे, क्योंकि रैपिड फायर गेम चेंजर है। ठीक है, चलें जी। पिक्चर, पहली पिक्चर टीम बे आपके लिए। ये किस मुल्क का झंडा है? किस मुल्क का झंडा है? स्पेन। स्पेन, सही जवाब, बिल्कुल सही, स्पेन। नेक्स्ट। क्या बात है। ये कौन है? अशफाक अहमद, बिल्कुल सही जवाब। एक और तस्वीर आपके लिए, तीसरी। ये है, ये भी बहुत आसान है। 5 4। मसऊद। हाँ? मसऊद। नहीं नहीं। कौन? मसरूद। मसूद, अनवर मसूद। जी, अनवर मसूद। नहीं ना, उन्होंने मसूद बोला है। मसूद बोला ना। उन्होंने मसूद बोला है, आधा नाम मसूद तो बोल दिया ना, आधा बोल दिया तो मेरे ख्याल से पूरा जवाब सही माना जाएगा। मान लेना पूरा। उन्होंने मसूद बोला तो अनवर मसूद मेरे ख्याल से फिर सही। सबको ये वाला रिप्लेस मिलेगा कि अगर आगे हम बजर राउंड, सॉरी तो बोला जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप दे रहे हैं तो हम बाकियों के लिए भी सिर्फ मसूद बोला है मैम।
फिर आपके लिए भी ये रियायत नहीं होगी अगर आप फैसला कर लें तीनों। बताएं, अच्छा आप दोनों बताएं, सही माना जाए या गलत? मान ले सही, कोई वो क्या थोड़ी बात है, बड़ा क्या? दिल है भाई, बड़ा दिल है आपका, बहुत दिल, बड़ा मान दिल ले, है कोई आपका। वो थोड़ी। मान लेना, क्योंकि जाहिर है उन्होंने आधा नाम तो सही बताया, तो सही मान रहे हैं। चलें आपके लिए आखिरी पिक्चर दिखाएं, ये कौन है? ये आसान हो। ये पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, वाह, बिल्कुल सही जवाब, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। टीम बे अच्छा खेल रहे हैं आप। टीम वाओ अब आपके लिए पहली तस्वीर जी, आज टीम वाओ के लिए ये कौन है? मुश्किल तस्वीर आ गई ये। 5 4 3 2 1 शाहिद खान है जी, मशहूर बिजनेसमैन। और पाकिस्तानी है और बाहर सॉरी झंडा, ये किसका झंडा है? ये तो किस बहुत मुल्क का? किस मुल्क का? किस मुल्क का झंडा है? नहीं है, आप कंफ्यूज ना करें, किस मुल्क का नहीं है, किसी ज़ाहिर कंट्री का ही होगा। 5 4 3 2 1 गलत जवाब, लीबिया। लीबिया। तीसरी तस्वीर, ये कौन है? आपने सहरी में आरिफ अलवी। चल अब आपने सही आरिफ अलवी को पहचाना है। ये खास चीज ने निकाल के मेरे, मुझे लगता है आपके लिए रखी। वो बोल भी रही थी ना। मैं दरअसल उसमें ठीक है, आरिफ अलवी, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब मान रहे हैं हम। ये कौन है? 5 4 3 2 1 चौधरी मोहम्मद अली। चलें, खैर है, कोई बात नहीं, होता है। टीम लाम आप रेडी हैं? जी हाँ। आपके लिए आज की पहली तस्वीर, क्या बात है, ये जॉन एलिया। बिल्कुल सही जवाब, जॉन एलिया। नेक्स्ट, मोइन अख्तर। बहुत आसान कर दिया भाई। सही जवाब, मोइन अख्तर। नेक्स्ट, ये है रफ़ीक अहमद तारड़ साहब। बिल्कुल सही जवाब, रफीक तारड़। नेक्स्ट, ये किस मुल्क का झंडा है? ये किस मुल्क का है? ब्राज़ील। गलत जवाब, पुर्तगाल। पुर्तगाल। ओके, अच्छा, मज़े का था, इंटरेस्टिंग रहा। मैं एक दफ़ा स्कोर बोर्ड देख लूँ, फिर आप लोग रैपिड फायर करना, क्योंकि वो गेम चेंजर है। दिखाएं जी, स्कोर बोर्ड दिखाएं, आज का स्कोर बोर्ड हमारा क्या है, पता चले रैपिड फायर में किसने ज़्यादा मेहनत करनी है और किसने कम। एक ही विनर होगा। खैर, दिखाएं टीम। सामने है जनाब स्कोर बोर्ड, दिलों की धड़कनें तेज़ हैं और टीम बे 80 पॉइंट्स के साथ आगे हैं। टीम वाओ आपके 50 हैं, टीम लाम आपके हैं 40 पॉइंट्स। तो टीम बे उस लिहाज से बेहतर जा रही हैं। सुमैया आप कर रही हैं रैपिड फायर? मैं कर रही हूँ। टीम बे से स्टार्ट करें जी। सुमैया स्टार्ट। कुरान के मुताबिक कौन सी रात 1000 रातों से ज्यादा अफजल है? लैलतुल क़द्र। बिल्कुल सही। नाप तोल में कमी पर किस पैगंबर की हज़रत कौम शुएब का अलैहिस्सलाम। इल्ज़ाम आया? बिल्कुल सही। सुई किस पैगंबर की इजाद है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। फैसल मस्जिद में कितने अफराद बैक वक्त 3 नमाज लाख। अदा? बिल्कुल सही। किस यूरोपीय मुल्क के सदर मार्शल आर्ट से खिलाड़ी रहे? पास। रूसी सदर हजरत ईसा की वालिदा का नाम क्या था? मरियम। बिल्कुल सही। अम की अलामत कौन सा परिंदा है? कबूतर। फाख्ता। मलके तरन्नुर जहाँ कहाँ मदफून है? लाहौर। कराची में। लफ्ज़ अहमद के क्या माने हैं? जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। बिल्कुल सही। वो कौन सा फल से खाए बगैर ही उसका जायका महसूस होता है? पास। सबर का फल। इल्म कीमिया का बानी किस मुसलमान साइंसदान को जाबिर कहा बिन जाता है? हयान। बिल्कुल सही। मनो सलवा किस पैगंबर की कौम पर हज़रत नाज़िल मूसा हुआ? अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। तौरेत किन पैगंबरों पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम कहाँ मदफून है? पास। जद्दा। मस्जिद कुर्तुबा किस यूरोपीय मुल्क में है? ये अंदलस। स्पेन। कुरान। सारे सवाल हो गए हैं क्या जी? ये उंदलस, ये इसका अब नया नाम है, पुराना नाम जो था वो उंदलस था, ये स्पेन का। सही है, हाँ ठीक है। अच्छा, ये सही मान सही लेते है। हैं। टीम ये सवाल इनका जवाब और जो है, सारे बिल्कुल सही। सवालों के जवाब इन्होंने दे दिए। ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। टीम वाओ अब आपकी बारी है। मुदस्सिर आप करें सवाल, जी। तेज तेज करने हैं ताकि मैक्सिमम हो जाए जी। स्टार्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा से मदीना रवाना होते हुए कहाँ पहली नमाज जुम्मा अदा की? बनु सालिम की मस्जिद में। बिल्कुल दुरुस्त। मशहूर नज़्म आदमी नामा किस शायर ने लिखी? नज़ीर अकबर आबादी। दुरुस्त। मेहनत कशों का आलमी दिन कब बनाया जाता है? 1 मई। दुरुस्त। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का आगाज़ कब हुआ? पास। 2012 अप्रैल। अगर कौसो कज़ा के 7 रंगों को मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में मक्के की किस पहाड़ियों पर बकरियां चराईं?
पास। मशहूर नावल राजा गिद्ध किस खातून ने लिखा? बानो कुद्सिया। दुरुस्त। कुरान में विरासत के कवानीन किस सूरा में है? सूरह निसा। दुरुस्त। अंग्रेजी ज़बान में वॉवल्स की तादाद कितनी है? 5। दुरुस्त। फेसबुक के बानी का नाम बताएं। मार्क जुकरबर्ग। दुरुस्त। दौरे नबी में मौजूद शाह ईरान का नाम क्या था? यज़द शाह ईरान। किसरा परवेज। उर्दू का पहला सूफी शायर किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला सूफी शायर अमीर खुसरो। मीर दर्द। गलत। पहली क्रिप्टो करेंसी किस सन में बनाई गई? जी दोबारा। पहली क्रिप्टो करेंसी किस सन में बनाई गई? पास। अच्छा खेल रहे हैं। 2009 में चलें बिटकॉइन। अच्छा चलें, टीम लाम आप रेडी हैं? जी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत से लेकर हिजरत तक मक्के में कितने बरस गुजारे? 23 साल। 13 बरस। दुआए कुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? वितर इशा। बिल्कुल सही। अकबराबाद बरसगीर के किस शहर का पुराना नाम है? बनारस। आगरा। कराची के किस पार्क में सबसे ज्यादा पहले चेयरलिफ्ट नस्ब की गई थी? बिन कासिम। सफारी पार्क। वो कौन सी सब्जी जिससे चीनी हासिल की जाती है? वो कौन सी सब्जी है जिससे चीनी? पास। चुकंदर। हजरत उवैस करनी कहाँ के रहने वाले थे? कर्न के। यमन के। मुसलमानों ने पहली समंदरी जंग किस खलीफा के ज़माने में लड़ी थी? सलाउद्दीन अय्यूबी। हज़रत उस्मान गनी। इंसानी हुकूक का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है? पास। 10 दिसंबर। जामे कुरान किस खलीफा और राशिद को कहा जाता है? उस्मान। बिल्कुल सही। 7 सत्ता में हदीस की कितनी मशहूर किताबें हैं? 6। बिल्कुल सही। नशर मेडिकल कॉलेज किस शहर में है? मुल्तान। बिल्कुल सही। हज़रत बिलाल की वालदा का नाम क्या था? पास। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का मशहूर कब्रिस्तान है, इसमें दफन होने वाले पहले सहाबी का नाम बताएं। हज़रत उस्मान। बिल्कुल सही। हज़रत साद अल कर्ज का असली नाम क्या था? पास। हज़रत साद बिन आयद। टाइम वेस्ट। सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट बहुत क्लियर है। अच्छा, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चलें देख लें। रिजल्ट क्लियर है और जो मुझे लग रहा है वैसा ही है। स्कोर बोर्ड दिखाएं, पता चल जाएगा। बिल्कुल मुझे यही लग रहा था। अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको टीम बे। मोहम्मद नासिर आप हमारे आज के विनर हैं। कितना स्कोर हुआ है जी? 170 पॉइंट्स के साथ जबरदस्त। ये है हमारे स्टार क्विजर, पाकिस्तान स्टार क्विजर। बोल एंटरटेनमेंट ने जो बहुत सारे लोगों को बुलाया और बहुत सारे लोगों के ऑडिशंस किए हैं। वैसे तो हमने हज़ारों लोगों के मुदस्सिर सुमैया ऑडिशंस किए थे, लेकिन 102 लोग थे जो कि हमारे यहाँ पर जिन्होंने डाइस पर आकर परफॉर्म किया, और उन 102 में से मोहम्मद नासिर हैं जो कि हमारे पाकिस्तान स्टार क्विज़र बने हैं 2021 के। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत टफ कंपटीशन था। जिस तरह से आप जीते, जिस तरह से आपने परफॉर्म किया, आप यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन नौशीन और मोहम्मद वकास आप दोनों भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आप हमारे सेकेंड और थर्ड रनर अप हैं। मुझे ज़रा स्कोर बोर्ड दिखाएं ताकि पता चले कि हमारे फर्स्ट रनर अप कौन है और सेकेंड रनर अप कौन है। टीम बे के तो जनाब 170 पॉइंट्स हैं। टीम वाओ 130, यानी आप हमारी आज की नौशीन फर्स्ट रनर अप हैं, और टीम लाम आपके 90 पॉइंट्स हैं और आप हैं हमारे सेकंड रनर अप। और मैं आपको बताती चलूं कि जो आज के हमारे विनर हैं यानी कि मोहम्मद नासिर, उनके साथ जाएगी MyRide.pk की बाइक और आपको मिलेगा एजुकेशन स्कॉलरशिप। क्या करेंगे वैसे स्कॉलरशिप का? जाएंगे पढ़ने जाएंगे? है वैसे आपको शौक? जी ज़बरदस्त। और जो हमारे फर्स्ट रनर अप हैं यानी कि नौशीन के साथ जाएगी MyRide.pk का स्मार्टफोन। नौशीन बहुत मुबारक हो आपको। सेकंड रनर अप जो हैं हमारे वो हैं जी मोहम्मद वकास आपके साथ जाएगा डायमंड फोम का डायमंड सुप्रीम फोम 1 मैट्रेस प्लस 2 पिलोज और 1 जाय नमाज। आपको भी बहुत मुबारक हो। आप तीनों ही यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसके साथ ही सुमैया मुदस्सिर हमारा ये स्टार क्विज़र की जो हमें तलाश थी वो तो मुकम्मल हो गई। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आप लोगों से इजाज़त लेंगे बड़े एक दुखी से नोट के साथ, क्योंकि सुमैया मुदस्सिर एक आदत सी हो गई थी रोज़ाना यहाँ पर आकर आवाम से बातें करने की, हमारे कंटेस्टेंट से बातें करने की। तो यकीनन हम लोग भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इस प्लेटफॉर्म को। ये कंटेस्टेंट्स के साथ साथ हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, क्योंकि मैंने भी इस तरह का जो कंपटीशन है वो पहली ही दफ़ा होस्ट किया है किसी भी टीवी चैनल पर। तो ये मेरे लिए भी यकीनन एक नया एक्सपीरियंस था जो कि बहुत अच्छा रहा। हमें अब आप इजाज़त दीजिए, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। ईद आने वाली है, बिल्कुल 1 या 2 रोज़ों के बाद ईद है, क्योंकि आज 28वां रोज़ा है और उसके बाद ईद होगी इंशाल्लाह। तो ईद की खुशियों में नाज़रीन गरीबों को ज़रूर याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा, और ईद की खुशियों में बिल्कुल भी उनको नहीं भूलिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।